मम्मी पापा से गप्पे लड़ाते हुए इस मीटिंग को इग्नोर कर सकते हो कि अपलाइन के लिए सिर्फ नाम के लिए ज्वाइन कर लिया, अपलाइन को दिखाने के लिए। बट अगर आज आप इस बिजनेस को, इस मीटिंग को आप प्रॉपरली अटेंड करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप डेफिनेटली इस बिजनेस मीटिंग से, इस बिजनेस से बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। और अगले 7 दिन आप सब लोग के बेस्ट जाने वाले हैं। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग कामयाब होने चाहते हैं, बट मुझे इतना पता है 7 दिन की ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद इंसान अपने कामयाबी के रास्ते पे तो जरूर आ जाएगा, कि उसे पता लग जाएगा कैसे क्या चीज करनी होती है। ठीक है, तो शेयर स्क्रीन करके कुछ चीजें सबसे पहले समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद लीड जनरेशन के पार्ट पे आएंगे, जो हमारा इस बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके ऊपर आते हैं। बट उसके लिए मैंने एक और स्पीकर को आप लोगों के लिए इनवाइट करा है, जो मेरे से भी ज्यादा अच्छे तरीके से आपको लीड जनरेशन सिखाएंगे, जिन्होंने मेरे को ऐसा लगता है कि उन्होंने मैनेजर लेवल ही लीड जनरेशन और ऑर्गेनिक लीड्स पे काम करके करा है, रेफरेंस मार्केटिंग को यूज करके, हॉट एंड वॉर्म को यूज करके, लीड जनरेशन को करके उन्होंने जो है अपना मैनेजर लेवल अचीव करा है, अपनी टीम में बहुत सारे सुपरवाइजर्स बनाए। तो ऐसे पर्सन से ही हम सीखेंगे। बट वो सीखने से पहले कुछ बेसिक चीजों के ऊपर बात करते हैं। देखो, सबसे पहले ये जानना जरूरी है लीड्स होती क्या है। लीड्स का मतलब होता है कस्टमर्स, मतलब ऐसे लोग जिन्हें ऑनलाइन अर्निंग करनी है, जो कुछ अर्निंग सोर्स ढूंढ रहे हैं। हमारी टारगेट मार्केट क्या है? हमारी टारगेट मार्केट है ऐसे लोग, जो कस्टमर्स ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, जिन्हें पैसे की प्रॉब्लम है, जो एक अर्निंग सोर्स ढूंढ रहे हैं, जिनके पास करियर नहीं है, जो पढ़ाई कर रहे हैं बट खर्चा उठाना चाहते हैं पार्ट टाइम में, फुल टाइम में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, अपनी फैमिली को अर्निंग करके देना चाहते हैं, उनके पास जॉब्स नहीं है, हाउस वाइफ्स हैं, घर में पैसा कमाना चाहती हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं। सो ऐसी हमारी टारगेट मार्केट है। बट लीड्स दो तरीके की होती है। मैं आपको सबसे पहले वो चीज समझाता हूं। लीड्स दो तरीके की होती है, एक होती है ऑर्गेनिक और एक होती है अनऑर्गेनिक। दोनों में फर्क क्या है? ऑर्गेनिक का मतलब होता है जिसके अंदर आपके पैसे नहीं लगते, पैसा जीरो है और आपके एफर्ट्स लगते हैं, आपकी मेहनत लगती है, और मेहनत लगने से आप वो लीड जनरेट करते हो, मतलब कस्टमर्स आप तक रीच आउट करते हैं। अनऑर्गेनिक का मतलब होता है जहां पर आपके एफर्ट्स नहीं लगते बट आपके पैसे लगते हैं। तो ये दो अलग अलग तरीके की लीड जनरेशन का प्रोसेस है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अब बात करते हैं ये लीड्स इंपॉर्टेंट क्यों है। लीड्स इंपॉर्टेंट क्यों है, अब बात करते हैं ये लीड्स की इंपॉर्टेंस क्यों है हमारे बिजनेस में। हमारे बिजनेस में लीड की इंपॉर्टेंस इसीलिए है क्योंकि मान लो आपने एक फैक्ट्री खोली है, ठीक है, आपने एक फैक्ट्री खोली है कपड़ों की, मान लो आपकी फैक्ट्री में शर्ट बनती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, शर्ट बनेगी कपड़े से, कपड़े की शर्ट बनेगी, कागज की तो बनेगी नहीं। अब अगर शर्ट कपड़े की बननी है तो शर्ट बनाने के लिए आपको चाहिए रॉ मटेरियल, वरना वो जो फैक्ट्री आपने लगाई है वो फैक्ट्री आपकी किसी काम की नहीं है। करोड़ों रुपए जो आपने खर्च करे अगर आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है उस शर्ट को बनाने के लिए। हमारे बिजनेस में अगर मैं बात करूं फॉरएवर के अंदर, एक सेकंड, हाँ जी, फॉरएवर के अंदर जो रॉ मटेरियल है वो हमारा रॉ मटेरियल होता है लीड्स। ये लीड्स फॉरएवर के आपकी इस फैक्ट्री का रॉ मटेरियल है। जब तक आपके पास लीड्स नहीं होगी तब तक आप कॉल किसे करोगे? जब तक कॉल किसी को नहीं करोगे तब तक एनरोलमेंट्स नहीं होंगे, जब तक एनरोलमेंट्स नहीं होंगे तब तक लोग डे वन में नहीं बैठेंगे, जब तक लोग डे वन में नहीं बैठेंगे तब तक लोग डे टू में नहीं बैठेंगे, जब तक लोग डे टू में नहीं बैठेंगे तब तक लोग डे थ्री में नहीं बैठेंगे, जब तक लोग डे थ्री में नहीं बैठेंगे तब तक 6,999 नहीं आएंगे, जब तक लोग नोवस कस्टमर लेवल पे नहीं आएंगे तब तक वो पर्सन जो है रोहित सर का लेवल अप सेशन अटेंड नहीं करेगा। लेवल अप सेशन अटेंड नहीं करेगा तब तक बंदा 2cc नहीं करेगा, और 2cc नहीं करेगा तो तब तक हमारे को क्या नहीं आएगा? पे आउट्स। सो लीड बहुत ही छोटी चीज है बट मुझे ऐसा लगता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है। एक इंसान का फॉरएवर के बिजनेस में कितना बिजनेस हो रहा है
या कितना उसका पे आउट आ रहा है, वो उसका डिपेंड करता है लीड्स के ऊपर, कि उसके पास कितनी क्वांटिटी में लीड्स हैं, कैसी क्वालिटी की लीड्स हैं, नोन है, अननोन है, किस तरीके की लीड है, ये बहुत डिपेंड करता है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितना काम कर रहे हो कितनी लीड्स के ऊपर, क्योंकि आप लोग फॉरएवर में अगर आज लीड जनरेशन नहीं सीखोगे और आप लीड्स का फ्लो बनाने के लिए मेहनत नहीं करोगे, काम नहीं करोगे, तो एक बात ध्यान रखना, आप लोगों की तरह धक्के खाओगे और आपको रिजल्ट आएगा जीरो। मैं बिल्कुल क्लियरली एक बात बोलना चाहता हूं कि अगर आपके पास लीड्स नहीं होगी फॉरएवर में, आप फॉरएवर में पैसा नहीं कमा पाओगे। अगर आप लीड जनरेट नहीं करना चाहते तो हॉट एंड वार्म पे काम कर लो। अगर आप हॉट एंड वार्म पे भी काम नहीं करना चाहते तो आप रेफरेंस पे काम कर लो। अगर आप रेफरेंस पे भी काम नहीं करना चाहते तो लीड परचेज कर लो। अगर आप लीड परचेज भी नहीं करना चाहते तो फॉरएवर छोड़ दो। कोई फायदा नहीं है गलत फहमी से इस बिजनेस को ज्वाइन करने का, आगे की ट्रेनिंग्स अटेंड करने का, आगे बढ़ने का, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको खाली बिठा के, आपको यहाँ पर खाली बिठाने के लिए ना रिक्रूट करा गया है और ना ही हम आपको आगे खाली बिठा के पैसा कमवा पाएंगे, राइट। अगर आपने खाली बैठने के लिए इस बिजनेस को ज्वाइन करा है कि नहीं सर मेरे से लीड जनरेट नहीं होती, नहीं सर मैं हॉट एंड वार्म पे भी काम नहीं करूंगा, अपने नॉन मार्केट पे भी काम नहीं करूंगा, नहीं सर रेफरेंस भी नहीं लगवा सकता मैं, मेरा कोई रेफरेंस नहीं लगवा रहा, नहीं सर मेरे पास पैसे नहीं है मैं लीड परचेज नहीं कर सकता जो आप एड कैंपेन की देते हो, तो सर मैं आपको फॉरएवर नहीं करा सकता, सॉरी, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। क्योंकि गलत चीज मैं ना प्रमोट करूंगा और ना मैं चाहूंगा कि आप लोग कोई गलत एक्सपेक्टेशन से आओ यहाँ पे। आपका अपलाइन आपको एक दिन लीड दे देगा, 2 दिन लीड दे देगा, 50 लीड दे देगा, 100 लीड दे देगा, बस खत्म बात। आपको जिंदगी भर बिठा के काम नहीं कराएगा यहाँ पे वो, क्योंकि अगर उसे यहाँ पर लीड दे के ही काम कराना होता तो वो टीम नहीं एम्प्लॉइज रखता, वो टीम नहीं बनाता, वो कोई कंपनी खोलता और वो एम्प्लॉइज रखता, क्योंकि कल को जब आपकी टीम में लोग रिक्रूट होंगे तो आपको भी अपने अपलाइन से अगर 100 लीड्स मिली हैं फ्री में, तो आपको भी किसी भी पर्सन को अगर आप रिक्रूट कर रहे हो तो एक बात ध्यान रखना, आपको भी उसे 100 लीड्स देनी पड़ेगी काम कराने के लिए, ताकि वो अपनी लीड का फ्लो बनाए, काम करे। अब लीड का फ्लो बनता कैसे है मैं आपको समझाता हूं। अगर आप लीड जनरेट करते हो, हॉट एंड वार्म पे काम करते हो, रेफरेंस पे काम करते हो, इसके अलावा होती है लीड परचेज। मैं आपको सबसे पहले ये समझाता हूं कि लीड परचेजिंग होती क्या है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि हमने एनरोलमेंट का सिस्टम बना रखा है, तो कल मैंने आपको एनरोलमेंट के सिस्टम के बारे में बताया था कि एनरोलमेंट का सिस्टम हमने इसलिए बना रखा है कि हम क्राउड को फिल्टर करते हैं, कि हमारे पास सीरियस लोग आए जो आगे बढ़े, हमारे पास कोई भी छपरी पर्सन ना आए जो मतलब लड़कीबाजी करने आए, टाइम वेस्ट करने आए, ऐसा कोई भी पर्सन हमारे पास ना आए। हम फिल्टर करने के लिए क्राउड को करते हैं, बट एक और पर्पस है जिसकी वजह से हम एनरोलमेंट करते हैं, और वो एक और पर्पस है लीड्स परचेज करने का पर्पस। क्योंकि आफ्टर ऑल आपकी जो ग्रोथ फॉरएवर में होगी वो सीसी करके होगी। आपको जो फॉरएवर में सुपरवाइजर लेवल अचीव करना है वो सुपरवाइजर लेवल आपका 10 सीसी का बिजनेस करके होगा। आपकी टीम में जो लोग रिक्रूट हो रहे हैं वो सीसी करके होंगे। आपको अगर मैनेजर बनना है तो सीसी करनी है, सीसी जितनी ज्यादा मिलेगी, जितना ज्यादा आपकी टीम आपके साथ मिलकर सीसी करेगी, आपका लेवल उतनी जल्दी अचीव होगा। तो हमने इसके लिए ना एनरोलमेंट का सिस्टम बना रखा है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉलेज जाने की वजह से लीड जनरेट नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो अपने वर्क के अंदर बिजी रहते हैं और वो लीड नहीं जनरेट कर पाते, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। तो उनके लिए हमने क्या कर रखा है, हमने मेटा के एड्स रन कर रखे हैं फेसबुक के। हमारे लिए फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे
मेटा के एड्स रन होते हैं जिसमें से आप में से ज्यादातर लोग मेरी वीडियो देख के रिक्रूट हुए। आप में से ज्यादातर लोगों ने मेरा ऐड देखा था इंस्टाग्राम पे, और मेरा ऐड देख के आपने अपनी फॉर्म में डिटेल्स फिल करी थी, जिसकी वजह से आपके पास कॉल आया था, आपने अपना रजिस्ट्रेशन करा, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप फॉरएवर में रिक्रूट हुए। सिमिलरली हम आप लोगों के लिए भी ये मेटा के एड्स रन करते हैं। अगर आपके पास लीड की प्रॉब्लम है तो पूरे इंडिया में आपको कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है। जितने भी लोगों के पास टीम है इंडिया में, कोई भी ये सपोर्ट नहीं करता जो हम करते हैं। हमारे पास अपनी इन हाउस टीम है जिन्हें हम सैलरी पे करते हैं, और वो इन हाउस टीम को जो हम सैलरी पे करते हैं, उस इन हाउस टीम को सैलरी देने के बाद वो हमारे लिए एड्स रन करते हैं। तो एड्स जब रन होते हैं तो पैसा खर्च होता है। तो जो पैसा खर्च होता है, जितने भी लोग हमारे साथ वर्क कर रहे हैं, उन सब लोगों को अगर वो लीड परचेज करनी होती है तो वो उसके लिए कॉस्टिंग देते हैं। पर लीड की कुछ ना कुछ कॉस्टिंग होती है। पर लीड की कुछ ना कुछ कॉस्टिंग होती है। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल 12 रुपए की एक लीड है, 50 लीड ली कितने की होगी? 600 की। 600 रुपए की लीड होगी। अब आपको लग रहा होगा सर डेली के 600 रुपए देने पड़ेंगे। नहीं। अब आपको लग रहा होगा सर 600 रुपए मेरी जेब से लगेंगे डेली के। नहीं। देखो, हमने ये एनरोलमेंट का सिस्टम इसलिए निकाला था, अगर आप 50 लीड्स पे डेली काम कर रहे हो तो आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि आप 3 एनरोलमेंट भी करा सकते हो। मेरे हिसाब से तो आपके ज्यादा एनरोलमेंट आएंगे, बट मैं 3 एनरोलमेंट का भी रेशो अगर मानूं तो 3 एनरोलमेंट कराने से आपको 200 रुपए के कितने रुपए आ जाते हैं? 600 रुपए। तो आपकी जो लीड की कॉस्ट है वो क्या हो गई? जीरो। आपकी लीड की कॉस्ट कितनी हो गई? जीरो। और इससे आपको बेनिफिट क्या मिला? आपको एनरोलमेंट्स मिल गए, ज्यादा एनरोलमेंट्स मिल गए, ज्यादा लोग आपके डे वन में बैठेंगे, ज्यादा लोग आपके साथ सीसी करेंगे, ज्यादा लोग रिक्रूट हो सकते हैं आपकी टीम में, क्योंकि आपने क्या करा? लीड को परचेज कर, क्योंकि आपके पास लीड नहीं थी तो आपने लीड को परचेज करने से ज्यादा काम कर लिया। और अब आप में से आपके अपलाइन है, जैसे मान लो वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, तो वो पूरे दिन में 3 घंटे अगर काम करता है तो हमसे लीड परचेज कर लेता है, 3 घंटे कॉलिंग करता है और डे वन में 15-20 लोग बिठा लेता है। आपने भी डे वन में 15 लोग बिठाने हैं, 10 से 15 लोग मिनिमम आपके डे वन में बैठने चाहिए। आपको 3 दिन का टाइम मिलेगा कि आप डेली के 3 एनरोलमेंट नहीं करा सकते? इजिली करा सकते हो। लोग डेली के 5-5 एनरोलमेंट भी कराते हैं, आप भी करा सकते हो, बट उसके लिए आपको और अच्छे से काम करना पड़ेगा। तो ये एक लीड्स का हमने सिस्टम बना रखा है जहां पर आपकी लीड की कॉस्ट जीरो हो जाती है। आपकी जेब से कोई पैसा खर्च नहीं होता। आप चाहे जितने चाहे मर्जी एनरोलमेंट कराओ। मान लो आपने 50 लीड पे काम करा, ठीक है, 50 लीड पे काम करा, 50 लीड में आपके 5 एनरोलमेंट आए 200 रुपए वाले, आपके कितने हो गए? 1000 रुपए। बट 12 रुपए के हिसाब से आपने 50 लीड ली, आपकी कॉस्टिंग हुई 600। आपका कितना? 400 रुपए आपके बच गए। आपकी मेहनत के ऊपर है, आपके ऊपर है। आपके दो फायदे हो गए, मतलब ये वाली बात हो गई, एक तीर से दो निशाने हो गए आपके। मतलब चित भी आपकी आपकी और पट भी आपकी, दोनों में आपने फायदा करा लिया अपना। लीड्स भी मिल गई, एनरोलमेंट्स भी करा लिए, और पैसा भी बचा लिया डेली एनरोलमेंट करा के, ज्यादा एनरोलमेंट करा के। तो ये तो आपकी मेहनत के ऊपर है, स्मार्ट प्ले करना है तो आपके ऊपर है, ठीक है। बट ये लीड्स आपको तभी मिलेगी, ये मेरे एड कैंपेन की लीड्स आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। आपको लग रहा है मैंने कल पेमेंट कर दूंगा तो मेरे को कल लीड मिल जाएगी, नहीं। पहले आपको मेरे को 5 एनरोलमेंट्स करा के दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि भैया मेरे मेटा की एड्स की लीड्स हैं, मेरे इंस्टाग्राम से लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, मेरे पास लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, मेरे साथ वो काम करना चाहते हैं, तो मैं तो उसी पर्सन को नंबर दूंगा ना जो पर्सन मेरे को दिख रहा है कि हाँ भाई अच्छा काम करना जान गया है, जो अच्छी एनरोलमेंट कराना जान गया है, जिसे काम करना आ गया, उसी पर्सन को मैं ये लीड्स दूंगा। मैं ऐसे किसी पर्सन को लीड्स थोड़ी ना दूंगा जो मेरे कस्टमर से गाली गलौज करेगा, जो मेरे कस्टमर से बदतमीजी करेगा, जो मेरे कस्टमर को उल्टा सीधा बोलेगा, मेरे कस्टमर को समझा ही नहीं पाएगा अच्छे से, ऐसे पर्सन को मैं क्यों दूंगा? भाई आप लोग हमारे साथ काम कर रहे हो, अगर आप यहाँ पर लोगों को गाली गलौज दोगे, लोगों को गलत गाइड करोगे, लोगों को ब्लॉक मार दोगे, लोग, ठीक है, लोग अलग अलग तरीके के आएंगे, कुछ लोग आपको गाली भी देंगे, कुछ लोग आपको बुरा भी बोलेंगे, मैं मानता हूँ जो जो बोल रहा है उसे दो। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अननेसेसरी लोगों पे भड़क जाते हैं, गाली गलौज कर देते हैं, लोगों को सुना देते हैं। भाई आप अगर मेरे कस्टमर्स खराब करोगे, मेरी फेस वैल्यू पे काम करके, मेरे कस्टमर्स के ऊपर काम करके, तो मैं आपको वो कस्टमर्स नहीं दूंगा। मुझे बिलीव तभी होगा जब आप 5 एनरोलमेंट 10 एनरोलमेंट करा के मुझे दिखाओगे कि हाँ भाई ये पर्सन काम करना सीख गया। ओके, तो ये हो गया आपका एनरोलमेंट्स का। लीड्स की बात करी,
अब देखो, जैसे हमने हॉट एंड वॉर्म मार्केट की बात कल भी करी थी, मैं दोबारा बता देता हूँ। 3 तरीके की मार्केट होती है, जिन 3 तरीके की मार्केट पे हमें काम करना है। कोल्ड मार्केट होती है बिल्कुल अननोन मार्केट, जैसे आप लोग मेरा एड्स देख के फॉर्म फिलअप करके आए हो, तो आप भी ऐसे अननोन मार्केट पे काम करोगे। बट पहला होता है हॉट मार्केट। हॉट मार्केट होती है नोन मार्केट, बहुत क्लोज, फैमिली, फ्रेंड्स, जो बहुत क्लोज होते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स टाइप, ठीक है, नेबर्स। अब फ्रेंड्स में बहुत सारे आते हैं, कॉलेज फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स, इंस्टीट्यूशन फ्रेंड्स, जिनके साथ हमारा डेली का उठना बैठना है, डेली की बातचीत है, रिलेटिव्स, कजन्स, ठीक है। फिर आती है वार्म मार्केट। वार्म मार्केट का मतलब जिसे हम जानते तो हैं बट किसी के रेफरेंस के थ्रू जानते हैं, जैसे दोस्त का दोस्त, दोस्त का भाई, भाई का दोस्त, है ना, इस तरीके से। जिन्हें हम, जैसे मेरा कोई भाई है तो उसका दोस्त है, तो जैसे मेरे भैया है कोई बड़े, तो उनका कोई फ्रेंड है तो वो मेरे भैया है, तो वो हमारी वार्म मार्केट होती है। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आप क्लास में पढ़ते हो, आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं स्कूल में या कॉलेज में, बट आपके बेस्ट फ्रेंड तो 2 ही हैं जिनके साथ आप डेली हैंग आउट करते हो, बात करते हो, काम करते हो। बाकी के 48 लोग जो हैं वो आपकी वार्म मार्केट है। समझ में आ गया? हॉट मार्केट क्या होती है, वार्म क्या होती है? हॉट होती है बहुत क्लोज, वार्म मार्केट होती है जिन्हें हम जानते हैं बट हमारे इतने क्लोज नहीं है, हमारी इतनी बातचीत नहीं है, तो एक इंसान की वार्म मार्केट बहुत बड़ी होती है। फिर तीसरी होती है कोल्ड मार्केट, अननोन मार्केट, पूरा इंडिया आपके लिए अननोन है, जैसे आप मेरे लिए अननोन हो, ठीक है। मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपने लीड्स के ऊपर काम नहीं करा तो आप इस बिजनेस में जीरो। एक बार रिवाइज करते हैं जो हमने पार्ट्स अभी तक समझा है। लीड्स का मतलब होता है कस्टमर्स। लीड्स 2 तरीके की होती है, एक होती है ऑर्गेनिक, एक होती है अनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जिसमें आपका पैसा लगता है, वो जिसमें आपका पैसा नहीं लगता, आपके एफर्ट्स लगते हैं, मेहनत लगती है ताकि कस्टमर आप तक रीच आउट करे। अनऑर्गेनिक का मतलब होता है जिसमें आपके एफर्ट्स नहीं लगते, पैसा ज्यादा लगता है, ठीक है। लीड्स क्यों जरूरी है? लीड्स इसलिए जरूरी है, मान लो आपने एक फैक्ट्री खोली है और उस फैक्ट्री में, आपकी फैक्ट्री में शर्ट बननी है, तो शर्ट कब बनेगी? जब आपके पास रॉ मटेरियल होगा कपड़े का। तो सिमिलरली लीड्स जनरेशन एक तरीके से रॉ मटेरियल है हमारे फॉरएवर के बिजनेस का। जिसके पास जितनी अच्छी लीड, उसके पास उतना अच्छा धंधा। लीड्स करोगे, जनरेट लीड्स होंगी, कॉलिंग करोगे, तभी एनरोलमेंट्स आएंगे, तभी लोग डे 1 में बैठेंगे, डे 2 में बैठेंगे, डे 3 में बैठेंगे, तभी लोग नोवस कस्टमर लेवल पे आएंगे, तभी लोग 2CC करेंगे, तभी आपको एक अच्छा पे आउट आएगा। अब जिसका जितना अच्छा बिजनेस, वो उतना बढ़िया पैसा कमाएगा। अब लीड्स डिपेंड करती है आपकी क्वांटिटी के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, आपकी नोन मार्केट है, अननोन मार्केट है। बट अगर आपके पास लीड्स नहीं होगी तो आपका रिजल्ट आएगा जीरो। मैंने फिर दोबारा समझा देता हूं, अगर आप लीड जनरेट करने के लिए रेडी नहीं हो, कोई बात नहीं, हॉट एंड वार्म मार्केट पे काम करो। आप हॉट एंड वार्म मार्केट पे काम करने के लिए रेडी नहीं हो, रेफरेंस पे करो। रेफरेंस पे काम करने के लिए रेडी नहीं हो तो लीड परचेज करो भाई, वरना आप फॉरएवर ही मत करो, मत करो फॉरएवर। हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप जो है लीड का फ्लो बना सकते हो अगर आपसे लीड नहीं जनरेट हो रही। हमारे फेसबुक एड्स वगैरह चलते हैं, हमने सैलरी पे लोग रख रखे हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारी इन हाउस टीम है। इसमें पर लीड की कॉस्टिंग होती है। पर लीड की कॉस्टिंग में आपको, जैसे मान लो आपने 50 लीड ली, तो आप इजिली एनरोलमेंट करा के अपनी अमाउंट को रिकवर कर सकते हो। अगर आप फॉरएवर में काम करना चाहते हो, आपकी सीसीज बढ़ती चली जाती हैं उससे, ठीक है। 3 तरीके की मार्केट होती है, हॉट, वार्म, कोल्ड। फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स, रिलेटिव्स, कजन्स, किसी के नोन के थ्रू या दूर के दोस्त, पुराने दोस्त। और कोल्ड होता है अननोन मार्केट। यहां तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल में जानते हैं ऑर्गेनिक लीड कैसे जनरेट होती है और अनऑर्गेनिक कैसे जनरेट होती है। ऑर्गेनिक लीड्स का मतलब है फ्री लीड्स, जिनके लिए कोई पैसा खर्च नहीं होता। अब फ्री लीड्स अगर आपने जनरेट करनी है तो बहुत सारी एप्लीकेशंस है, स्नैपचैट, लिंक्डइन, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम,
व्हाट्सएप, हॉट एंड वॉर्म, रेफरेंस, और क्या, और कोई, और कुछ है? सारी चीजें मैंने कवर कर ली? जी सर। ब्रांडिंग, रील्स, OLX, सारी चीजें मैंने ऑलमोस्ट कवर कर ली। ठीक है, ये होती है हमारी ऑर्गेनिक लीड्स, जहां पर हम इंस्टाग्राम पे ब्रांडिंग करके रील्स डाल के भी कर सकते हैं। अभी आपको ये सारी चीजें बताई जाएंगी कैसे आपने किस एप्लीकेशन से लीड जनरेट करनी है, स्नैपचैट से कैसे करनी है, लिंक्डइन से कैसे करनी है, टेलीग्राम से कैसे करनी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे ओल्ड लीड से कैसे करनी है, हॉट एंड वॉर्म मार्केट, रेफरेंस मार्केट, ब्रांडिंग एंड रील्स, OLX। आज आपने सीखना है कि इनसे मेरे को लीड कैसे जनरेट करनी है। आपने ये नहीं टेंशन लेनी कि मैंने इनसे बात कैसे करनी है, वो हम आपको कल सिखाएंगे डे 2 में। आज आपने सिर्फ ये सीखना है कि इन लीड्स को जनरेट कैसे करते हैं। ओके, अब बात करते हैं, ये हो गई हमारी ऑर्गेनिक। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक अनऑर्गेनिक। अनऑर्गेनिक लीड्स कौन सी होती है? जो पेड लीड्स होती है, मतलब उसमें पैसा खर्च होता है, हमारा पैसा खर्च होगा, हमारा फ्री में नहीं आएगी वो। जैसे पहला, जैसे मैंने आपको बताया, एड्स जो रन होते हैं, जो हम मेटा की एड्स रन करते हैं। दूसरा, प्रमोशंस होते हैं। प्रमोशंस दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं इन्फ्लुएंसर प्रमोशन, मार्केट में जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं सोशल मीडिया पे वो हमारा प्रमोशन करते हैं, और दूसरा होता है पेज, इंस्टाग्राम फेसबुक पे पेजेस होते हैं वो हमारा प्रमोशन करते हैं, उसके पैसे लगते हैं। फिर आते हैं डिजिटल मार्केटर्स। मार्केट में बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स हैं जो लीड्स देते हैं पेड। जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं मेटा की लीड्स आप लोगों को देता हूं, ऐसे ही डिजिटल मार्केटर अपने खुद के ऐड रन करते हैं और ये अपनी लीड्स आपको पेड देते हैं। बट ये होता है कि हमारी लीड्स जो होती हैं वो रेट टू रेट होती हैं, जो हम ऐड रन करते हैं वो हम आपको कोई अपना कमीशन कमा के नहीं, उसमें नहीं कमाते हम, अपनी टीम के लिए, हमारी टीम के लिए वो उसी रेट की होती है जिस रेट की जनरेट हो रही है। और डिजिटल मार्केटर्स अपना खुद का कमीशन कमाते हैं। जैसे मान लो उसे 10 रुपए की लीड पड़ रही है तो वो आपको 14 की देगा, 12 की देगा। हमारे को अगर 10 रुपए की पड़ेगी तो वो आपको 10 की मिलेगी, 12 की पड़ेगी तो 12 की मिलेगी, 14 की पड़ेगी तो 14 की पड़ेगी। डिजिटल मार्केटर को अगर 10 की पड़ रही है तो वो आपको 14 की देगा, 12 की पड़ रही है तो वो आपको 16 की देगा, 14 की पड़ रही है तो वो आपको 18-20 की देगा। वो अपना कमीशन कमाता है उसमें, हम वो चीज नहीं करते। ठीक है जी, हो गया, यही है अनऑर्गेनिक। ठीक है, तो ये कुछ अलग अलग तरीके हैं। अब हम सीखने वाले हैं कि कैसे डेली बेसिस पे हम अगर काम करें, एफर्ट्स लगाएं, तो हम किस तरीके से डेली बेसिस पे काम करके अपनी लीड्स का फ्लो बना सकते हैं कि डेली बेसिस पे हमारे पास कम से कम 25 से 30 लीड्स हो, ताकि हम 4 to 5 एनरोलमेंट्स करा सकें। तो वो हम सीखने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने इनवाइट करा है इस मीटिंग के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, एक मैनेजर के बारे में, जिन्होंने जो है अपना मैनेजर लेवल ऑर्गेनिक लीड्स पे काम करके अचीव करा, खुद लीड जनरेट करी, अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव करा, अपनी टीम में लोगों को सिखाई लीड जनरेट करना ऑर्गेनिक, और उसकी वजह से उनकी टीम में लोग सुपरवाइजर्स बने और उन्होंने अपना मैनेजर लेवल अचीव करा, और उनकी टीम में AM भी अचीव करा लोग। तो वो आपको सिखाने वाले हैं कैसे आप भी 10cc का बिजनेस ऑर्गेनिक लीड्स पे काम करके फर्स्ट मंथ में या इस मंथ में कैसे अचीव कर सकते हो, वो चीज आपने सीखनी है। ठीक है, सो आई एम इनवाइटिंग दैट पर्सन। बट उन्हें इनवाइट करने से पहले भैया कैमरा ऑन करना पड़ेगा सभी लोगों को, क्योंकि अगर कोई पर्सन हमारे बीच में आ रहा है, हमारे को टाइम दे रहा है, हमारे को जो है सिखाने आ रहा है, तो हमारी जरूरत है ना, उन्हें तो आता ही है तभी वो मैनेजर बन गए। ही इज अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ इनकम, 1 लाख रुपए से ज्यादा की मंथली इनकम ही इज अर्निंग एट मैनेजर लेवल। एंड आई नो वो ड्रीम इनकम सबकी है, एवरीवन वांट्स टू अर्न 1 लाख रुपीज मंथली। बट क्या आप सीखने के लिए रेडी हो? अपना कैमरा ऑन करके अगले आधे घंटे के लिए जो वो सिखाने जा रहे हैं, जिसे इंप्लीमेंट करके उन्हें हाई क्वालिटी लीड्स आई,
और क्या आप वो काम करने के लिए रेडी हो अगले 1 महीना 2 महीना, जो उन्होंने अचीव करा वो चीज करके, वो सेम काम करके, क्या आप वो चीज करने के लिए रेडी हो? तो वो डिपेंड करता है आज आपके सीखने के ऊपर और कल से इंप्लीमेंट करने के ऊपर। तो आई वुड लव टू इनवाइट नन अदर देन नितिन, नितिन धीमान। नितिन, आवाज आ रही है आपको? जी सर, आपकी सर प्रॉपर वॉइस आ रही है आपको सर, मेरी स्पॉटलाइट वॉइस आ रही है प्रॉपर? वॉइस आ रही है नितिन? हाँ जी सर, आपकी सर वॉइस प्रॉपर आ रही है सर, मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। हाँ सो जी, ऑल ओवर टू थैंक यू यू नितिन, सर। थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस मीटिंग, ऑल ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। जो भी सर कुछ सीखा, सब कुछ आप सर आपकी वजह से सीख रखा है सब कुछ। ठीक है, सो गाइज सबसे पहले जल्दी सब लोग जल्दी कैमरा ऑन कर लो फास्ट, जल्दी जल्दी। मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत लोगों ने कैमरा बंद कर रखे हैं। भाई कैमरा ऑन करना बहुत जरूरी है, और एक बार चेक कर लो कि भाई आपके डाउनलाइंस मीटिंग में है भी है कि नहीं है। जिन लोगों ने अभी एएस करा है, जिन्होंने 9 बजे से काम को स्टार्ट करा है, वो पर्सन मीटिंग में है भी है कि नहीं है, जल्दी को चेक कर लो फास्ट, जल्दी। नेक्स्ट 1 मिनट का मीटिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं, जल्दी चेक कर लो कि आपके अपलाइंस और डाउनलाइंस मीटिंग में है भी है कि नहीं है। डाउनलाइन चेक करना जरूरी है। जिन लोगों ने अभी एएस करा है, जिन लोगों ने अभी जस्ट काम को स्टार्ट करा है, उनका मीटिंग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ऑलमोस्ट गाइस सिर्फ मैक्सिमम आधे घंटे की मीटिंग करूंगा। ठीक है, जो टॉपिक सर ने आपको यहाँ पे बताए थे, सब कुछ प्रॉपर को बताऊंगा, मैंने प्रॉपर लिख के रखा है। तो डायरी पेन लेके बैठना प्रॉपर तरीके से, हर चीज बताऊंगा बेसिक से प्रॉपर, देखो बेसिक से बताऊंगा। बट आपने उस चीज पे आपने इंप्लीमेंट करना। देखो जो चीज मैं बताऊंगा, अगर आपने उसी को इंप्लीमेंट कर लिया, मुझे पता है कि डिफिकल्टी तो होगी। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 2 टाइप की लीड्स होती है ना। लीड जनरेशन पे क्या होता है कि जहां पे आपको ना एफर्ट लगाने पड़ते हैं, एफर्ट लगाने पड़ते हैं। और एफर्ट आपको पता है कि देखो कंसिस्टेंसी बहुत जहां मैटर करती है। लोग एफर्ट लगाते हैं, 1 दिन लगाते हैं, 2 दिन लगाते हैं, 4 दिन लगाते हैं, 5 दिन लगाते हैं, बट उसके बाद एफर्ट नहीं लगाते हैं। बट यहाँ पे अगर आप एफर्ट प्रॉपर लगाओगे, तो गारंटी है कि जैसे मेरी टीम में जो लोग लीड जनरेट करते हैं, सेम आप भी यहाँ से आराम से जो है वो कम से कम 30 40 50 लीड आप यहाँ से आराम से जनरेट कर सकते हो। बट उसके लिए आपको उसी को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चेक कर लिया आपने, होप सो आपने चेक कर लिया होगा, आपके डाउनलाइन मीटिंग में आ गए होंगे ना। सो गाइस फाइनली मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। बक्सर ने आपको मेरे बारे में बता ही दिया। जैसे नितिन दीवान, बेसिकली मैं हिमाचल से हूँ। और मैंने भी ऑलमोस्ट, जैसे अभी आप जहाँ पे ऑलमोस्ट कुछ लोग मेरे को जानते, कुछ लोग मेरे को यहाँ पे नहीं जानते हैं। मैंने भी ऑलमोस्ट आज से 1 साल पहले मैंने काम को स्टार्ट किया था। और आज फरवरी के अंदर मैंने लेवल पे हूँ। मैंने अपना 8 मंथ के अंदर अपना जो है वो मैंने लेवल मैंने कंप्लीट कर लिया था। और ओनली हॉट बॉम और कोल्ड मार्केट से, मैक्सिमम मेरा हॉट बॉम पे मेरा ज्यादा बिजनेस हुआ था। तो कैसे, वही चीज आपको यहाँ प्रॉपर बताऊंगा, बट आपने उस चीज को प्रॉपर इंप्लीमेंट करना है। भाई सेम चीज मैंने पहले आपको बताया कि अगर उस चीज को आप इंप्लीमेंट करोगे, तो तभी यह हो पाएगा। तो इंप्लीमेंट नहीं करो, कोई फायदा नहीं है मीटिंग को देखने का। ठीक है, और आधे घंटे का प्रॉपर टाइम निकाल के अच्छे तरीके से प्रॉपर आपने। ठीक है, सो देखो जैसे कि अभी ना जहाँ पे कुछ लोग नए होंगे, कुछ लोग पुराने भी होंगे, जितने जहाँ पे नए लोग हैं, गाइस अगर आपने जल्दी, अगर आपने यहाँ पे लेवल अप करना है, जल्दी अगर आपने यहाँ पे सुपरवाइजर करना है और एएम करना है, तो मैं आपको बताऊँ जितने भी लोग जो सुपरवाइजर करते हैं, जल्दी करते तो सब लोग हैं, तो जितने लोग जो जल्दी सुपरवाइजर करते हैं, वो सब लोग करते हैं अपनी हॉट एंड बो मार्केट से। कहां से करते हैं? हॉट एंड बो मार्केट से। हॉट बॉम क्या होती है सर ने आपको वहां बताया था बेसिकली। अब उन हॉट बॉम पे आप कैसे आप उनको इंप्लीमेंट कर सकते हो, कैसे उन चीज पे आप ज्यादा उस पर रिजल्ट निकाल सकते हो, सब कुछ बताऊंगा डिटेल के अंदर प्रॉपर। ठीक है, तो जितने भी लोग जो लेवल अप करते हैं फॉरएवर के अंदर, वो जो सबसे जल्दी करते हैं अपनी हॉट एंड बो मार्केट से ऊपर। जो भी आज तक जो रिकॉर्ड बन रखे हैं सबसे हाईएस्ट सीसी, वो सब कुछ हॉट बॉम से हो रखी है। तो अगर आप भी उसी को इंप्लीमेंट करोगे, तो आप भी यहाँ से आराम से जो है वो सीसी पिकअप कर सकते हो आराम से। बट सबसे पहले आपको अपनी हॉट बॉम पे काम करने के लिए, गाइस सबसे पहले आपको अपनी जो है वो शर्म को मारना पड़ेगा। अगर आप शर्म करोगे कि भाई भाई क्या बोलेगा, दोस्त क्या बोलेंगे, है ना, दोस्त गर्लफ्रेंड क्या बोलेगी, बॉयफ्रेंड क्या बोलेगा, तो ये काम कर रहा है वो काम कर रहा है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी शर्म को मारना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप रेडी हो अपनी शर्म को मारने के लिए, तो गारंटी से आप भी यहाँ से आराम से जो है अपना लेवल आराम से कर सकते हो विद इन 20 डेज के अंदर। विद इन 20 डेज के अंदर आप भी हॉट बॉम से अपना जो है वो लेवल अप आराम से कंप्लीट करोगे। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैंने 25 सीसी कंप्लीट करा था, बट अभी ओनली आप सिर्फ जो है वो 10 सीसी से अपना जो है वो लेवल अप यहाँ से आराम से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ चीजें मैंने यहाँ पे लिख रखी है, आपने उसी को इंप्लीमेंट करोगे। जैसे अभी आप काम को स्टार्ट करोगे, जितने जहाँ पे नए लोग हैं, तो सबसे पहले ना आपने फोकस करना है अपनी लर्निंग के ऊपर। क्योंकि देखो आपको पता है, जैसे अभी आप डिग्री डिग्री कर रहे हो, तो कोई भी डिग्री करने पहले आपको वहां पे आपको 3 4 साल देने पड़ते हैं डिग्री करने के लिए, तब आपको डिग्री मिलती है। और आपको वहां पे एग्जाम क्वालिफाई करने पड़ते हैं, तब आपको वहां पे डिग्री मिलती है। तो यहाँ पर भी कोई यहाँ पे कोई स्कीम स्कैम नहीं है कि 30 लगाओ 40 आएगा, 40 लगाओ 80 आएगा, कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है वो स्किल्स को आपकी पॉलिश करना पड़ेगा, स्किल्स को सीखना पड़ेगा। उसके लिए आपको लर्निंग करनी पड़ेगी डेली बेसिस पे।
कम से कम 1.5 से 2 घंटे की आपको डेली बेसिस आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। अपने हिसाब से टाइम निकाल लो, मैनेज कर लो, पर आपको लर्निंग करनी है। पता नहीं है क्या लर्निंग करनी है, अपलाइन से बात करो। जब का सुपरवाइजर अपलाइन है, मैनेजर अपलाइन है, वो आपको बताएगा अपने यहाँ पे क्या लर्निंग करनी है। ठीक है। सेकंड, जैसे अभी आप काम को जहाँ पे स्टार्ट करने वाले हो, तो सबसे पहले आपने लॉन्ग टर्म के लिए आपने लेके चलना फॉरएवर को। कम से कम मेरे को 1 साल देना है फॉरएवर के अंदर, चाहे कुछ पैसा आए ना आए, काम हो ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। गारंटी से अगर आप 1 साल सही से काम करोगे तो कहाँ से कहाँ पहुंचेगा समझ आपको कुछ नहीं आएगा। सच बता रहा हूँ, रियलिटी में खुद की मुझे पता है कि आज से 1 साल पहले मुझे कुछ भी नहीं आता था, बट आज फॉर एग्जाम्पल मैं एक अच्छी इनकम कर रहा हूँ, सब जो ड्रीम इनकम होती है, आज फॉर एग्जाम्पल मैंने लेवल पे हूँ। तो सेम आप भी वो इनकम यहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हो। तो आप बट आप उसके लिए आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो आपको फॉरएवर को लॉन्ग टर्म के लिए आपको चलना पड़ेगा। ठीक है। थर्ड चीज क्या करनी है, जैसे अभी मैक्सिमम यहाँ पे घर से अपने काम को करते हैं ना, तो सबसे पहले ना अपनी ड्रीम बुक बनानी है। क्या बनानी है अपने, आपने अपनी ड्रीम बुक बनानी है। ड्रीम बुक का मतलब होता है 3 टाइप के गोल होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। जो भी आपका शॉर्ट टर्म का गोल है गाइस, वो अपने प्रॉपर अपने वॉल पेपर के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, और प्रॉपर जहां पे आप काम को करने बैठोगे, जब से जैसे मैक्सिमम लोग यहाँ पे घर से काम करते हैं, तो सबसे पहले ना अपने एक अपना अलग से, चाहे वो रूम हो, चाहे वो स्टोर है, कुछ भी हो, आपने खुद का एक प्लेस बनाना है जहां पे आप बैठ के काम को कर सको। सबसे पहले वहां पे एक सिंपल चेयर लगा लो, और सिंपल वहां पे कुर्सी लगा लो, ताकि वहां पे बैठ के आप आराम से काम को कर सको। तो सबसे पहले वहां पे क्या करना है, अपने शॉर्ट टर्म गोल लिखना है वहां पे। शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी हो, वो मैटर नहीं करता। बट जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि मुझे फॉरएवर से करना क्या है, आने वाले 2-3 महीने के अंदर मुझे फॉरएवर से चाहिए क्या, तो आप उस चीज को अचीव नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने आपने खुद की ड्रीम बुक बनानी है, और वो अपनी ड्रीम बुक आपने अपने वहां पे लिखनी है। ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, आपने अपनी ड्रीम बुक खुद बनानी है। आपको मेरी वॉइस आ रही है पापा ना? एक सेकंड, आपको मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है ना? ठीक है, चलिए कॉल आ गया था बीच में। ठीक है। नेक्स्ट क्या था कि आपने जैसे मतलब बताया कि आपको ड्रीम बुक बनाना है, अपने बिजनेस बोर्ड बनाना है खुद का, जो होना आपके पास बहुत जरूरी है। नेक्स्ट चीज, जब भी अभी आप काम को, जब कल से काम को स्टार्ट करोगे, तो सबसे पहले आपने अपनी खुद की टू डू लिस्ट बनानी है कि मुझे नेक्स्ट डे मुझे क्या काम करना है। नहीं पता तो आप प्लान को पूछो, वो आपको बताएगा कि आपने खुद की अपनी लिस्ट बनानी कैसे। और सेकंड क्या, दैट इज ट्रैकिंग। कैसे, एक सेकंड मैंने अपने फ्लाइट मोड में डालता हूँ, मुझे फोन आ रहा है। मुकुल, आवाज मेरी प्रॉपर आ रही है आपको? ठीक है, चलिए, 12 बीच में कॉल आ रहे हैं, चलो कोई इशू नहीं है। तो जैसे जो मैं चीज अभी आपको बताई है, आपने इस चीज को प्रॉपर आपने इंप्लीमेंट करना है। नहीं टेंशन, मतलब कोई गर्लफ्रेंड का फोन नहीं आ रहा, तो थोड़ा कॉल आ रहा है। ठीक है। ठीक है। तो क्या बोला मैंने, ये सब चीजें आपने प्रॉपर अपनी जो है वो ये चीज आपने इंप्लीमेंट करनी है। अब आते हैं काम के ऊपर कि आपने लीड जनरेट करनी कैसे है। जो बिल्कुल मैंने आपको सर ने आपको जो एप्स बताए थे, उस ऐप से आपने कैसे अपने वर्क करना है, सब कुछ बताऊंगा डिटेल के अंदर। तो सबसे पहले हम आते हैं अपनी हॉट और बॉम मार्केट के ऊपर। देखो, जैसे मैंने आपको ये बताया कि अगर आप अपनी हॉट बॉम पे काम कर रहे हो, तो वहां पे सबसे पहले आपको ना क्या करना पड़ेगा, अपनी अपनी शर्म को मारना पड़ेगा। आपने किसी भी बंदे को आपने प्लीज नहीं करना अपनी हॉट बॉम के ऊपर। क्योंकि देखो मेरे भाई, आपको भी पता है मेरी बहन, कि हर बंदे को पैसा कमाना है, हर बंदे को पैसा कमाना है। जैसे आपने फॉर्म फिल किया था, सेम वो बंदा आपका फॉर्म फिल करेगा ही करेगा, चाहे किसी और को करेगा। तो आपको पता है कि आज के टाइम में ऑलमोस्ट 99% जो एड चल रही है इंस्टाग्राम के ऊपर, किसकी चल रही है? ओनली फॉरएवर की। तो वो बंदा कहीं पे अप्लाई करेगा ही करेगा। तो उससे पहले कि बंदा कहीं और अप्लाई करे, तो सबसे पहले अपने बंदे को अपने अप्रोच करनी है। अब अप्रोच करने के 3 तरीके होते हैं। ठीक है। एक हमारी होती है डायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्ट, और हमारी होती है थर्ड पार्टी अप्रोच, रेफरेंस मार्केटिंग। ये 3 तरीके हमारे होते हैं अपनी हॉट बॉम्ब पे काम करने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आपने खुद की लिस्ट बनानी है, जिन बंदों को आप जानते हो, चाहे आप आपके कजन्स हो, रिलेशन में हो, रिलेटिव्स हो, आपके नेबर्स हो, फ्रेंड्स हो, स्कूल फ्रेंड हो, कॉलेज फ्रेंड हो, कोई भी जिसको आप जानते हो, सबसे पहले आपने उनकी लिस्ट बनानी है।
अब उनसे बात कैसे करनी है वो आपका अपलाइन बता देगा। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ थर्ड पार्टी अप्रोच कैसे आपने करनी है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों से आपने करनी है थर्ड पार्टी अप्रोच और रेफरेंस मार्केटिंग। ठीक है, थर्ड पार्टी अप्रोच कैसे करते हैं हम, जैसे सिंपल की, जैसे मान लो वो कोई दोस्त है और वो अभी मान लो कि वो बीकॉम कर रहा है, तो अपने सिंपल सा बोलना है। और सबसे पहले जब जब वो अपने हॉट बॉम्ब पे काम करे तो अपने किसी बंदे को बताना नहीं है स्टार्टिंग में कि मैंने काम को स्टार्ट कर लिया है, या कोई कंपनी है, या कोई फॉरएवर है, या अचीवर्स क्लब है, या कोई ऑनलाइन बिजनेस है, नहीं कुछ नहीं बताना आपने। आपने सिंपल सा बोलना है, जो आपका अपलाइन अगर गर्ल्स है, जब कुछ भी अपने होगा तो आपने उसको सिंपल सा बोलना है कि मेरा एक दोस्त है, या मेरा एक भाई क्या है, हुआ? या मेरा एक कजन है, वो पिछले कुछ टाइम से वो ऑनलाइन ऑनलाइन काम कर रहा है रिगार्डिंग वर्क फ्रॉम होम, वो घर से काम करता है और अभी वो स्टूडेंट ही है, वो सेम बीकॉम कर रहा है। तो उसकी कंपनी में ना कुछ लोगों की अभी रिक्वायरमेंट निकली है, तो उसका मुझे कॉल आया था रैंडमली, तो उसने मुझे बोला कि अगर तुम्हारे कोई नॉन में कोई बंदा होगा तो मुझे बताना। तो मैंने बोला कोई नहीं, मेरे को होगा तो बताना, इसलिए मैं तेरे को कॉल कर रहा हूँ। तो मुझे भाई का कॉल आया था, तो मुझे बता तेरी बात करवाऊँ अपने भाई से, तो एक बार बात कर ले, अगर समझ में काम, अगर काम अच्छा होगा तो तुम्हारे साथ मैं भी कर लूंगा, अच्छा नहीं होगा तो मैं भी नहीं करूंगा। तो सिंपल था, वहां पे किया गया, आपने थर्ड पार्टी अप्रोच कर दी। वहां पे अगर अच्छा। थोड़ा सा बंदा इंटरेस्टेड होगा तो आपके आपके वो अपलाइन से बात कर लेगा, और वहां पे क्या होगा, आपका जो अपलाइन होगा वो से वो कोऑर्डिनेट कर लेगा, बंदा वहां से अच्छा होगा तो वहां बंदा वहां पे काम को स्टार्ट करेगा ही करेगा। और 100% रेशियो आता है आपका कहाँ पे, अपनी हॉट मार्केट के ऊपर प्रॉपर। बट अगर सही से आप बंदे को लेके चलो प्रॉपर, तो वो आपको प्लान देख लेगा आपको प्रॉपर। तो ऐसे आप जो है वो क्या कर सकते हो, वहां पे थर्ड पार्टी अप्रोच कर सकते हो अपनी हॉट बॉम्ब मार्केट से। और जो बंदे आपको मना करेंगे कि मुझे नहीं करना, मुझे ऑनलाइन बिजनेस में ट्रस्ट नहीं है, या मेरे पहले किसी ने और ने किया था, या ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो सिंपल है बोलो कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपल एक काम करो, मेरे दोस्त ने मेरे को एक पोस्ट और लिंक भेजा है, एक पोस्ट और लिंक भेजा है, आप सिंपल सा काम करो, वो पोस्ट और लिंक अपनी स्टोरी पे लगा दो, इंस्टाग्राम स्टोरी पे और स्नैपचैट पे और फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे, वो लगा दो, जिससे किसी को नीड होगी तो वहां से बंदा को अप्लाई कर लेगा। और गारंटी है अगर सभी का मिला के अगर 200 बंदा भी सीन करता है तो कंफर्म वहां से 15 से 20 लीड आपके पास आएगी आएगी आपके आपके अपलाइन के पास। तो वो आपका जो अपलाइन होगा वहां से उस बंदों को वो कनेक्ट कर लेगा आराम से, और वहां से भी रेशियो बहुत बढ़िया आता है। सबसे हाई क्वालिटी जो लीड्स होती है वो होती है रेफरेंस की, सबसे हाई क्वालिटी लीड्स, जहां से जितने अगर आपको बात करनी वहां पे आती है तो अब मैक्सिमम वहां पे लोग जो है एनरोलमेंट कर लेते हैं, मैक्सिमम लोग। तो आपने वो चीज पे प्रॉपर आपने जो है वो उसी को इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, सेम बॉम के ऊपर, बॉम मार्केट के ऊपर, ये दोनों आपका हो गया हॉट बॉम मार्केट। रेफरेंस कर सकते हो, थर्ड पार्टी बहुत सिंपल आप कर सकते हो पर्सन से। ठीक है, अब आते हैं कोल्ड के ऊपर कि जो अपनी लीड जनरेट करनी है वो कैसे करनी है। देखो सबसे पहले हम आते हैं किसके ऊपर, दैट इज लिंक्डइन ऐप। किसके ऊपर, लिख लो लिंक्डइन ऐप। देखो लिंक्डइन पे आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, जहां तो बंदे को वहां पे आप कर सकते हो डीएम, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास। सेकंड क्या है कि आप बंदे को वहां पे क्या कर सकते हो, आप वहां पे अपना पोस्टर अपलोड कर सकते हो। तो भाई जो चीज मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, इस चीज पे अगर आपने एक दिन काम किया रिजल्ट नहीं आएगा, 2 दिन करोगे रिजल्ट नहीं आएगा, 5 दिन को होता है आपको रिजल्ट थोड़ा कम आए, 10 दिन करोगे थोड़ा कम आए। अगर आप डेली बेसिस पे इस चीज पे काम करोगे तो गारंटी से बता रहा हूँ कि आपके पास कम से कम 30 लीड्स आपके पास होगी होगी एनी हाउ, मिनिमम बता रहा हूँ मिनिमम। इससे ऊपर होगी, इससे कम कभी नहीं होगी गारंटी से, क्योंकि मेरी टीम में ऐसे लोग भी हैं जो 100 से ऊपर ऊपर लीड भी जनरेट करते हैं। तो सेम वो आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बस मेन चीज क्या है कि आपको सिर्फ इस चीज को इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो पहला देखा हमारा क्या आ गया, लिंक्डइन ऐप। लिंक्डइन पे क्या होता है, सिंपल है, सबसे पहले आपने वहां पे डीएम डालना है, डीएम का डालना को बताऊंगा आपको मैं। सेकंड क्या करना है कि आपने वहां पे अपनी पोस्ट अपलोड करनी है, कैसे करनी है वो आपको बताऊंगा अभी स्क्रीनशॉट करके प्रॉपर। और एक चीज ध्यान रखा, जैसे अभी आप वहां पे डीएम डालोगे लिंक्डइन के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर, जब भी आप डीएम डालोगे आपने डीएम कम नहीं डालने लेनी। हैं, क्योंकि अभी कुछ ऐसे कुछ रेगुलेशन रूल रेगुलेशन आए हैं सभी प्लेटफॉर्म के, कि वो कुछ नहीं, वो कुछ बात नहीं कर, सीधा वो आपकी व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और आपकी जो आपका लिंक्डइन होगा सीधा ब्लॉक कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप उसकी गाइडलाइंस गाइडलाइंस पढ़ो कि वहां पे क्या लिख रखा है उसके बारे में। तो सबसे पहले आपने उसी को फॉलो करना है, काम स्टार्ट करने से पहले पहले उसकी गाइडलाइंस पढ़ो कि वहां पे क्या लिख रखा है, क्या चीज मुझे नहीं करनी है। एक भी गलती कर दोगे सीधा ब्लॉक कर देगा आपको वो, और दोबारा आपका वो अकाउंट आपका ओपन नहीं होगा। क्योंकि बहुत लोगों के अकाउंट जो है बैन हुए हैं, बहुत लोगों के, किसी के 100K से ऊपर भी लोगों के बैन हुए हैं, बहुत लोगों के बैन हुए हैं। तो आपने उस चीज के ऊपर अपना ध्यान देना है अपने अपने। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं लिंक्डइन के ऊपर, क्या कैसे वहां से आप जो है वो लीड्स आराम से जनरेट कर सकते हैं। ध्यान से देखना गाइस, मैं अपनी यहाँ पे स्क्रीनशॉट करता हूँ, होप सो आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी, शायद आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। गाइस आपको मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है, एक बार समझो कर ऐसे करके, हो रही है।
हो रही है ना? ठीक है। जैसे कि एक्चुअली ना मेरा फोन मेरे इसमें मेरा लिंक्डइन ऐप है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ लिंक्डइन पे कैसे अपने काम करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपने जितने भी आपने सर्च बार पे जाना है, जाने के बाद सबसे पहले ना जितने भी जो वर्क फ्रॉम होम के जो यहाँ पे जो पेजेस होंगे, सिंपल पर लिखना है यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम जॉब्स लिख लो, लिखोगे जहाँ पे ना बहुत सारे ग्रुप्स आएंगे। तो सबसे पहले आपने इन ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, जैसे ये सब्सक्राइब कर लो इसको, ग्रुप्स को, ठीक है, इनको फॉलो कर लो, जो लोग हायरिंग डालते हैं, ठीक है, जितने भी यहाँ पे जो ग्रुप्स आएंगे आपने इनको फॉलो, मैंने ऑलरेडी बहुत लोगों के मैंने कर रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स आएंगे, तो आप सिंपल इनको फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको यही पोस्ट इनकी दिखे वर्क फ्रॉम होम की प्रॉपर। ठीक है, अब इसमें ना आपने दो काम, सबसे पहले क्या काम करना है आपने, पहले तो आपने यहाँ पे पोस्ट कैसे करनी है। तो गाइस आपने डेली की आपने दो पोस्ट करनी है, डेली की कैसे पोस्ट करनी है। सबसे पहले ये एक सिंपल सा मैसेज है, मैं बताता हूँ आपको, मैंने अभी जस्ट सेव करा था, जैसे ये सिंपल सा मैसेज है जिसमें लिख रखा है कि हायरिंग फ्रॉम, सब कुछ लिख रखा है यहाँ पे, पार्ट टाइम फुल टाइम, ये एक सेम मैसेज कॉपी कर लो सिंपल सा, इसमें अपना व्हाट्सएप लिंक और यहाँ पे अपना व्हाट्सएप लिंक साथ में लगा दो, कोई इश्यू नहीं है। चीजें बना दो। जैसे एक सेकंड होल्ड करना, बस एक सेकंड जस्ट। बस चलना, एक छोटा सा इशू हो गया है। ठीक है सर, मैंने आपको ना पोस्ट बना दिया है। हाँ जी, एक सेकेंड गाइस, सब लोग कैमरा ऑन कर लो, एक छोटी सी मेरे को अनाउंसमेंट करनी थी, फिर नितिन कंटिन्यू करेगा। सो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, एक नहीं बहुत सारी गुड न्यूज़ है। कल कल रात को 9:30 बजे, कल हमारा खाली स्किल ट्रेनिंग नहीं होगी, कल हमारा पहले वर्चुअल सेलिब्रेशन डे होगा इस मीटिंग के अंदर। और उसके साथ साथ हमारा वर्चुअल सेलिब्रेशन डे, बहुत सारे लोगों ने लेवल अप करा है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी सीसीज क्वालिफाई करी है। तो कल हमारा वर्चुअल सेलिब्रेशन डे होगा मीटिंग के अंदर, एंड वर्चुअल सेलिब्रेशन के बाद हमारी स्किल ड्रिल होगी इनविटेशन वगैरह के ऊपर। ठीक है, कल हम वो चीज सीखेंगे। और गुड न्यूज क्या है, आप सभी लोगों को पता है हमने जोधपुर ट्रिप क्वालिफाई करने के लिए अनाउंस कर रखी है। तो सब लोग जोधपुर ट्रिप क्वालिफाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने नवंबर मंथ में क्वालिफाई कर लिया, बहुत सारे लोग दिसंबर मंथ में क्वालिफाई कर लेंगे। बट जोधपुर ट्रिप के अलावा भी हमारे पास एक गुड न्यूज है आपके लिए। जितने भी लोगों ने 4cc का बिजनेस कंप्लीट करा है नवंबर में, जो भी लोगों ने 4cc का बिजनेस कंप्लीट करा है, कल होने वाला है मैकबुक का गिव अवे। सो कल रोहित सर इस मीटिंग में आके मैकबुक का गिव अवे करेंगे, एक लकी विनर को मैकबुक का गिव अवे मिलेगा। एंड आप सभी लोगों के लिए कल एक न्यू रिवॉर्ड, एक न्यू इंसेंटिव अनाउंस होने जा रहा है। सो मैं चाहता हूं जितने भी लोग इस मीटिंग में हैं, कल उस मीटिंग में जरूर रहना, क्योंकि कल बहुत सारी गुड न्यूज, गिव अवे, सरप्राइज, बहुत सारे रिवॉर्ड आप लोगों के लिए कल रोहित सर इस मीटिंग में आके अनाउंस करेंगे। सो कल हम मैकबुक विनर का भी सेलिब्रेशन करेंगे, एक लकी विनर मैकबुक को भी जीतेगा, और साथ साथ कल बहुत सारी न्यू इंसेंटिव्स और रिवॉर्ड अनाउंस होने वाले हैं रोहित सर के द्वारा। ठीक है, सो कल टाइम से सब लोग ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वर्चुअल सेलिब्रेशन डे भी है, सक्सेस डे। ऑनलाइन केक कटिंग होगी सारे न्यू सुपरवाइजर्स के साथ, और उसके साथ साथ सेलिब्रेशन भी होगा, लोगों की अचीवमेंट्स भी हम सेलिब्रेट करेंगे, और न्यू इंसेंटिव ट्रिप्स को भी, जो हमारे न्यू रिवॉर्ड्स हैं उन्हें भी आप लोगों तक पहुंचाएंगे रोहित सर। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, ऑल ओवर टू यू नितिन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।
थैंक यू सर। सो गाइस देख लो कितना कुछ मिल रहा है ना, काम भी हो रहा है, सीसी भी करने का मौका मिल रहा है, साथ में इंसेंटिव फ्री में मिल रहे हैं, है ना। फ्री में मैकबुक मिल रही है, ट्रिप मिल रही है। और इससे बेस्ट सिस्टम कहाँ जाइए, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। कहीं पे जॉब पे जाओगे ना, कोई पूछता नहीं है आपको, जितना मर्जी फायदा करवा लो जॉब बॉस का, कोई पूछेगा भी नहीं आपको। बट यहाँ पे अगर आपने 10 सीसी भी कर ली, तो सब कुछ क्वालिफाई करोगे, सब कुछ ट्रिप भी क्वालिफाई हो जाएगी, इंसेंटिव क्वालिफाई कर लोगे, है ना, जो 4 सीसी का 6 कोई भी होगा। और प्लस ऊपर से जो इंसेंटिव और निकलते हैं, कुछ कैश प्राइस निकलते, सब कुछ क्वालिफाई कर सकते हो, सब कुछ। बट सब कुछ आपकी मेहनत मैटर करता है, वो बस आपको थोड़ी मेहनत करनी है आपको यहाँ पे। ठीक है। तो हम कहाँ पे थे, जस्ट एक सेकंड, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट एक सेकंड। ठीक है गाइस, आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है, दिख रही है ना, दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है, होप सो दिख रही होगी। ठीक है। सो जैसे कि मैंने आपको एक मैसेज दिखाया था, ये मैसेज सिंपल था, आपने कॉपी कर लेना है। जैसे ये मेरा सिंपल सा मैसेज है, यहाँ पे अपना व्हाट्सएप पर लिंक साथ में लगा सकते हो आप। सिंपल इसको कॉपी कर लो, एक ही मैसेज कॉपी करना है। सिंपल आपने जाना है कहाँ पे, अपनी स्नैपचैट के ऊपर, एक सेकेंड, अपने स्नैपचैट के ऊपर, सॉरी लिंक्डइन के ऊपर। तो लिंक्डइन पे जाओगे, ठीक है, यहाँ पे दो तरीके मैंने बताया। सबसे पहले हम तरीके पे जाएंगे किसके ऊपर, हम जाएंगे सबसे पहले किसके ऊपर, पोस्ट के ऊपर। यहाँ पे सिर्फ आपके सिर्फ जस्ट ओनली आपका सिर्फ आधा मिनट लगेगा, सिर्फ जस्ट आपका आधा मिनट ओनली। ठीक है। सिंपल नीचे, सबसे नीचे ना आप चेक करो कि पोस्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, होम, नेटवर्क, पोस्ट। पोस्ट पे जाओ, क्लिक करो, जैसे क्लिक करोगे पोस्ट पे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे समथिंग थॉट का ऑप्शन आता है, शेयर योर थॉट्स। सिंपल था वो मैसेज जो कॉपी कर रखा है, इसको पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है किसका, फोटो का। गूगल पे जाओ, वहां पे लिखो वर्क फ्रॉम होम के पोस्टर, आपको मिल जाएंगे अनलिमिटेड। सिंपल ये निकाला, ऐड करा, नेक्स्ट करा, तो ये सिंपल सा आपका पोस्ट अपलोड हो गया। सिंपल सा, एक जस्ट आधा सेकंड में लगा, आधा सेकंड से कम में। ये आपने डेली के कितने करने हैं, डेली आपने ये करने हैं ऑलमोस्ट दो, दो पोस्ट करनी है, एक मॉर्निंग में, इवनिंग में, डेली बेसिस पे, डेली बेसिस पे। ठीक है, आपने दो पोस्ट करनी है, सिंपल सी। यहाँ से क्या होगा, जो बंदा आपको यहाँ पे कमेंट करेगा, अपने कमेंट पे जाओ, यहाँ पे दिख जाएगा आपको, जो बंदा आपको कमेंट करेगा, या जहाँ पे आपने लिख रखा होगा, यहाँ पे लिंक होगा, सीधा आपको बंदा व्हाट्सएप कर देगा इस नंबर पे, या यहाँ पे अपना अपना अप्लाई नाउ पे यहाँ पे क्लिक लिंक लगा दो अपना, सीधा बंदा आपको व्हाट्सएप पे आ जाएगा डायरेक्ट ऑन सीधा ही। अब ये आपका हो गया सॉरी पोस्ट का, जो अपने दिन की दो करनी है। सेकंड तरीका हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे सिंपल है, काम 10 बंदों को अपने यहाँ पे कनेक्शन, आप यहाँ पे कनेक्शन बिल्ड करनी है अपने यहाँ, किसी का नाम लिख लो और यहाँ पे आपने कनेक्शन बिल्ड करना है। मतलब यहाँ किसी का भी, जैसे मान लो यहाँ पे आप लिख लो राहुल, आपने यहाँ पे कनेक्शन बिल्ड करना है, यहाँ पे अपने फॉलो बढ़ाने हैं। सिंपल राहुल पे जाओ, और एक टाइम में सिर्फ आपने 5-7 बंदों का अपने करना है, ओनली 5 बंदों को कनेक्शन बिल्ड करनी है आपने, सिंपल सी। सीरियल पे जाओगे, वन टाइम में दिन के ऐसे आपने 7 से 10 बंदों को अपने करना है मैसेज ओनली। ये आपके यहाँ फ्रेंड हो रहे हैं, फ्रेंड बन रहे हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि जब तक आपके बंदे आपके पास नहीं होंगे तब तक किसको दिखाओगे आप। ठीक है, 8-10 करो और एक पोस्ट कर दो, 2 मिनट के अंदर आपका काम हो गया। सेकंड हमारा तरीका आता है डीएम का। डीएम यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, कुछ लोगों ने कर रहे होंगे, जैसे ये कमेंट पे जाओगे, सिस्टम था, यहाँ पे लोगों ने कमेंट करे होंगे, जैसे आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है आपको, कमेंट लोगों ने कमेंट कर रखे हैं, ये देखो, my official WhatsApp link this, kindly drop me message WhatsApp, I will you will receive all the important work related to detail। आपने यहाँ बंदे को ना आपने डीएम मैसेज करने से, कुछ किसी का कॉपी जहाँ मैसेज देख लो, सभी ने डीएम किए होंगे, इसके अलावा ये देखो, दिख रहा है, सभी ने डीएम कर रखा है, ये देखो आपको दिख रहा होगा। एक्चुअली मेरे इस नंबर पे है ही नहीं, तो मैं आपको करके बताता हूँ कैसे करते हैं। सिंपल है, मैसेज सिर्फ अपने यहाँ पेश करना है, जिस बंदे का इंटरेस्ट आ रखा होता है, सिर्फ अपने बंदे को रिप्लाई करना है बस, सबने कमेंट पे वो डीएम कर रखा है। बट आपने वन टाइम में ओनली 5 से 7 डीएम डालने हैं आपने ओनली। ठीक है, ये आपका होगा फर्स्ट तरीका, जहां से आप जो क्या कर सकते हो, अपनी लिंक्डइन से क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे आराम से पोस्ट, दिन की 2 पोस्ट करनी है आपने, और साथ में क्या करना है आपने, आपने डीएम डालने हैं कम से कम 10 से 15 डीएम, जहां मत डालना बंद हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक है। अब सेकंड तरीका हमारा आता है, दैट इज व्हाट्सएप। देखो मैं आपको दिखाता हूँ व्हाट्सएप पे कैसे आप जो है वो लीड जनरेट कर सकते हो आराम से, बट यहाँ पे आपने कम डालनी है। जस्ट अभी एक लड़की का मैंने नॉर्मल करवाया था कल, जस्ट एक सेकेंड, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे आप आराम से जो है वो नॉर्मल कर सकते हो। मैंने इस लड़की को मैंने डीएम किया था, आपको दिख रहा होगा, जैसे आपके पास कुछ नंबर बचते होंगे, लोग अप्लाई नहीं करते होंगे, राइट। तो आप बंदों को यहाँ जैसे मैंने लिखा हेलो श्रेया नितिन दिस साइड, और सिंपल सा मैंने एक नंबर ऊपर का एक नंबर नीचे का,
दो हाइड कर ली नंबर ताकि कोई मिस यूज ना करे, और उस बंदे का मैंने यहाँ पे लिख लिया, इस बंदे का ये लिख रखा है सब कुछ, और इस बंदे को मैंने मैसेज कर दिया। मैसेज क्या किया मैंने, इसने बोला कि आई डिडंट रिसीव एनी टाइप ऑफ मैसेज, मैंने इसको ऑडियो नोट भेज दिया। ऑडियो शायद आपको समझ में आए, जैसे एक सेकंड। तो सिंपल सा आपने मैसेज करना है, एक कॉमन मैसेज डाल लो कि हाय गुड इवनिंग, होप सो आप अच्छे होंगे, ठीक है ना। आपने कुछ टाइम पहले मेरा एक फॉर्म फिल किया था रिगार्डिंग वर्क फ्रॉम होम करने के लिए, बट किसी तरीके की वजह से आपने हमारी वहां पे बात नहीं हो पाई थी, इसलिए मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ, सच में इंटरेस्टेड हो वर्क फ्रॉम होम करने के लिए, घर बैठे बैठे कुछ अर्निंग करने के लिए, सो रिप्लाई मी आई एम इंटरेस्टेड। तो बंदा आपको मैसेज करेगा आई एम इंटरेस्टेड का, इसने मुझे बोला कि बट माय नेम इज श्रेया, बट मैंने यहाँ पे ऑडियो किसी और को भेज दिया, इसने बोला कि माय नेम इज श्रेया, तो मैंने बोला ठीक है मैं इसको कॉल करता हूँ। हमारी इस पे कॉल पे बात हुई, इसका मैसेज हाय सर कैन आई कॉल यू नाउ, मैंने कॉल बात करी, सेशन दिखाया मैंने 195 वाला, और इंटरेस्टेड लिखा, और बंदी ने हैंड टू हैंड पेमेंट कंप्लीट कर लिया, और ये कल डे 1 देखेगी, ठीक है। तो मतलब ऐसे आप बंदों को जो है वो डीएम डाल सकते हो अपनी ओल्ड लीड के ऊपर, जिन बंदे ने आपके कॉल सेव नहीं किया या जिस बंदे से आपकी बात नहीं हुई थी, बट ये भी अपने कम डालने हैं, ये भी आपने कम डालने हैं, क्योंकि आज के टाइम में बहुत लोगों के व्हाट्सएप बैन हो रहे हैं, बहुत लोगों के। तो इस पे आपने थोड़ा कम काम करना है, मतलब दिन के कम से कम अपने जॉब मैक्सिमम अपने दिन के 15 डीएम डालने मिनिमम मैक्सिमम। मॉर्निंग में सुबह उठो, 3-4 डीएम डाल दो, बट आपने हर डीएम में अपने अलग अलग मैसेज से, मान लो कि अपने मॉर्निंग में लिखा कि हेलो श्रेया, कुछ टाइम पहले लिखो कि श्रेया दिस साइड राहुल, दिस नितिन, जैसे सेकंड मैसेज लिखो कि नितिन दिस साइड, थोड़ा अपने मैसेज आगे पीछे करना है, ताकि व्हाट्सएप को लगे नहीं कोई ये स्कैम चल रहा है। क्योंकि व्हाट्सएप क्या करता है, जैसे जैसे कोई आप मैसेज कोई सेम सेम, जैसे कई बार क्या करो आप, जैसे किसी बंदे को आप 10 लिंक सेम भेजोगे, जैसे जो सेक्शन वाले होते हैं लाइव, तो वहां पे ना वो सोचता है कि फ्रॉड हो, स्कैम हो रहा है, तो बस सीधा आपका व्हाट्सएप बंद हो जाएगा। जो भी लिंक आप व्हाट्सएप करोगे बंदों को, कहीं आपने कॉपी करके लिंक शेयर करना है आपने, ताकि व्हाट्सएप आपका बैन ना हो, इसी का ध्यान रखना, क्योंकि मेरा हुआ था, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। तो आपने वहां पे अपने एक साथ बंदों को शेयर नहीं करना लिंक आपने, ठीक है, कॉपी करके शेयर करना है आपने। तो सेकंड तरीका क्या था कि आप व्हाट्सएप पे भी आराम से अपनी लीड को यहाँ से आराम से जनरेट कर सकते हो, ठीक है। थर्ड तरीका हमारा आता है, दैट इज इंस्टाग्राम। थर्ड हमारा तरीका हमारा आता है इंस्टाग्राम। बहुत सारे लोगों को पता होगा, कुछ लोगों यहाँ पे जो नए हैं उनको पता नहीं होगा। इंस्टाग्राम पे आप 3-4 तरीके से आप लीड जनरेट कर सकते हो। सबसे पहला क्या आता है हमारा डीएम, जैसे सिंपल आपको पता होगा कि वहां पे टारगेट करो अपनी ऑडियंस लोकल, जैसे कोई वहां पे जो जिसने पोस्ट कर रखी होगी। बट डीएम ना अपने वहां पे 2-3 टाइप का करना है। सीधा बंदे को पैसे मत करो कि हाँ दिस साइड नितिन, आप वर्क फ्रॉम होम करना है, आपको पार्ट टाइम इतने करने के बाद देखिए इतनी अर्निंग कर सकते हो। ऐसा आपने कोई बंदे को मैसेज नहीं करना है, क्योंकि वहां पे भी सेम आपको व्हाट्सएप का बैन हो सकता है। सिंपल था अपने बंदे से थोड़ी थोड़ी बात, जैसे मान लो कोई लड़की है, अब लड़की को मैसेज कर सकते हो कि हेलो श्रेया कैसे हो, या हेलो रूही कैसे हो, या हेलो काजल कैसे हो, कहाँ से हो, क्या करते हो अभी आप, ऐसे सिंपल मैसेज करना है आपने। सबसे पहले अपने बंदे से अपने वहां पे थोड़ी थोड़ी बात करनी है, ताकि अगले बंदा भी आपके साथ जो है वो क्या बोलते हैं बात सही से आपके कर सके प्रॉपर। क्योंकि अगर ऐसे आप किसी को सीधा डीएम डीएम मैसेज करोगे, तो अगर 20 बंदों को डीएम करोगे तो 1-2 बंदे रिप्लाई करेंगे आपको, कोई बहुत कम चांसेस है। तो आपने सिर्फ आप सिंपल अपने बंदे से बात करनी है, थोड़ा हाल चाल पूछो, कहाँ से हो, क्या करते हो, स्टडी में क्या करते हो। फिर उसको बोलो कि मैं अभी ये से काम कर रही हूँ, मेरे को कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो अगर आपके नॉन में कोई बंदा है तो मुझे बताना। वो खुद पूछेगी, उसको नीड होगी तो वो खुद वहां पे थर्ड पार्टी अप्रोच करो कि मुझे कुछ लोगों की नीड है, वर्क फ्रॉम होम जो करना चाहते हैं। बट वहां पे क्या होगा कि अगर आपकी वहां पे प्रोफाइल थोड़ी बिल्ड होगी, वर्क फ्रॉम होम के आपने कुछ रील डाली होगी वहां पे, तब बंदा आपको रिप्लाई करेगा। अगर आपके वहां पे आपकी पोस्ट वहां पे 1 होगी, पोस्ट वहां पे आपकी 0 होगी, प्रोफाइल पिक आपकी लगी नहीं होगी, तो बंदे रिप्लाई नहीं करेंगे। सेम जैसे सिंपल, जैसे आप खुद के ऊपर लो, जैसे मान लो आपको जैसे आपकी प्रोफाइल है वहां पे, मैं आपको मैसेज करूं, सबसे पहले क्या करोगे आप, कैसे सबसे पहले क्या करोगे आप, मेरी प्रोफाइल पे जाओगे कि ये बंदा कौन है, प्रोफाइल चेक करोगे कि बंदा कैसा है। अगर थोड़ा बंदा जेन्युइन होगा तब बंदे को आप रिप्लाई करोगे, अगर बंदे को रिप्लाई नहीं करोगे आप, तो सिंपल था वो बंदा सेम करेगा। सबसे पहले आपने काम करना है अपनी प्रोफाइल बिल्ड के ऊपर। वहां पे कुछ अपनी फोटो डालो वहां पे खुद की, वहां प्रोफाइल बिल्डिंग करो, हड़ी ब्रांडिंग करो। सेकंड पॉइंट ये था कि आप वहां पे ब्रांडिंग कर सकते हो, क्योंकि आज के टाइम में जो लीड सबसे ज्यादा जो लीड लोग जनरेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं ब्रांडिंग से। तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, अपनी खुद की रील एडिट करके वहां पे डाल पोस्ट कर सकते हो आप। तो वहां पे आप खुद की अपने ब्रांडिंग करनी है, ठीक है। थर्ड क्या था, ब्रांडिंग के बाद रील ब्रांडिंग कर सकते हो, डीएम कर डाल सकते हो, और वहां पे आप बंदे से रेफरेंस लगवा सकते हो।
जो आपके कुछ पर्सन होते हैं जिनको आप, जैसे आपके कुछ फॉलोअर में कुछ लोग होंगे, आप उनको सिंपल से मैसेज करो कि एक्चुअली मेरे कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट है, मेरा वर्क फ्रॉम होम का पोस्ट अपलोड करवा दो। तो आप बंदों को आप रेफरल लगवा सकते हो आप इंस्टाग्राम के ऊपर प्रॉपर। ठीक है। अब फोर्थ हमारा आता है स्नैपचैट, कि आप स्नैपचैट पे कैसे कैसे काम कर सकते हो। देखो स्नैपचैट पे बहुत ईजी है, और कुछ लोग ना वहां पे, जैसे आपको, जैसे अभी यहाँ पे कुछ लड़कियां होंगी, तो कुछ लड़के आपको बेकार मिल सकते हैं। पहले बता दूं आपको, वहां पे कुछ लड़के आपको बेकार मिल सकते हैं, है ना, जो आपको बार बार कॉल करेंगे या कुछ करेंगे। तो वहां पे आपने दो टाइप का काम करना है, वहां पे डीएम डालना बंद कर दो। सिंपल एक तरीका है, सबसे पहले अपनी 2-3 आईडी बना लो, ठीक है, अपने नाम से या किसी के नाम से। वहां पे अपना सिंपल सा काम करना है, हर प्रोफाइल पे आपने कम से कम आपने 8 से 10 स्टोरी लगानी है। क्या करना है, हर स्नैपचैट पे कम से कम आपने जो है वो 7 से 10 स्टोरी अपने अपलोड करनी पूरे दिन में। एक सुबह लगा दो, 10 बजे लगा दो, 2 बजे लगा दो, 5 बजे लगा दो, 6 बजे लगा दो, 10 बजे लगा दो। पूरे दिन के अंदर कम से कम आपने जो है वो 7 से 10 स्टोरी अपने वहां पे अपलोड करनी है। सेम गर्ल लड़के भी कर सकते हैं। स्टोरी अपलोड करके वहां पे क्या करना है आपने, कुछ स्टोरी वहां पे लगानी है अपने वर्क फ्रॉम होम की, 1-2 स्टोरी, कि आप, मेरे को कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट है वर्क फ्रॉम होम की, जैसे जो लगाते होंगे आप। ठीक है। कुछ स्टोरी आपने लगानी है अपनी मीटिंग करते हुए, अपनी खुद की, जहां पे लगे कि हाँ ये बंदा काम कर रहा है, जिसके नाम पे प्रोफाइल होगी वो। ठीक है। कुछ स्टोरी आपने लगानी है वहां पे 1-2 मोटिवेशन की, बट डेली बेसिस आपने करना, डेली बेसिस हर रोज कम से कम 7-10 स्टोरी। वहां पे उस स्टोरी से क्या एक्टिव होने से क्या होगा, कि वहां पे क्या होगा कि आपके पास बंदे आगे से, आपके पास बंदे रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो सिंपल सा क्या करना, सिर्फ आपने अपने रिक्वेस्ट को आपने एक्सेप्ट करना है, किसी को मैसेज नहीं करना। एक्सेप्ट करो प्रॉपर, सिर्फ आपने सिर्फ स्टोरी में अपने एक्टिव रहना है। वहां पे कुछ टाइम में क्या होगा, 5 दिन के बाद वहां पे बंदा क्या होगा, आपको खुद बंदा आपको मैसेज करेगा कि आप क्या काम करते हो। गारंटी से बंदा आपको बोलेगा ही बोलेगा। एज कम्पेयर टू डीएम डालने से अच्छा है कि वहां पे सिर्फ आपने क्या करना है, आपने स्टोरी पे एक्टिव रहना है। वहां बंदा आपको बोलेगा कि मैम मुझे बताओ क्या काम करते हो, मुझे भी काम करना है। क्योंकि स्नैपचैट के बंदे अच्छे भी बंदे बहुत हैं, स्नैपचैट बंदे बेकार भी बहुत लोग हैं। तो अपने उसी पे ध्यान देना, किसी को डीएम मत डालो, डीएम डालोगे तो वहां पे बेकार बंदे आएंगे, ज्यादा बेकार आएंगे, अच्छे बंदे कम आएंगे। बट जहाँ पे जो बंदा खुद आपसे पूछेगा, वो बंदा वहां पे अच्छा बंदा होगा। ठीक है। तो क्या करना है, अपने अपनी स्टोरी के ऊपर प्रॉपर अपने एक्टिव रहना है प्रॉपर तरीके से कम 7 से 10 स्टोरी लगानी है हम डेली बेसिस पे आपने। और साथ में वहां पे एक ऑप्शन आता है स्पॉटलाइट का। अगर आप ब्रांडिंग कर रहे हो इंस्टाग्राम के ऊपर, तो सेम वीडियो कहाँ डाल दो आप, स्नैपचैट पे डाल दो, सेम वीडियो। कुछ वर्क फ्रॉम होम की कुछ आई है, कुछ खुद की कॉलेज बनाई, कहीं कुछ भी वीडियो आपने बनाई है, वहां पे स्पॉटलाइट पे डाल दो। वहां पे अगर कोई वीडियो को रील आपकी कोई वायरल होती है, तो वहां से आपके पास बहुत लीड्स आपके पास आएगी प्रॉपर। ठीक है। तो ये 2-3 काम कर सकते हो आप कहाँ पे, स्नैपचैट के ऊपर। साथ में आप डीएम डालते हो, वो आपकी चॉइस है, डीएम डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ये आपके हो गए 4 तरीके। फोर्थ हमारा आता है, दैट इज रेफरेंस, जो हमारी सबसे बड़ी मार्केट है, रेफरेंस मार्केटिंग। अब रेफरेंस लगाना किस बंदे से है आपने, सबसे पहले अपनी हॉटबॉम्ब के ऊपर। देखो जब आप अपनी हॉटबॉम्ब की लिस्ट बनाते हो, आपने जो लिस्ट बनाओगे, आप लिस्ट आपने बनानी है 15 साल से लेके कम से कम 80 साल तक लोगों की, या 70 तक साल के लोगों की। उसमें क्या होगा, जो आपके 18 से ऊपर होंगे और 50 से कम कम होंगे, आपने उनसे करनी है थर्ड पार्टी अप्रोच। बट जो 18 से कम होंगे या 50 से ऊपर होंगे, आपने उनसे लगवानी है स्टोरी। क्योंकि आज के टाइम में क्या होता है, 10 साल से ऊपर हर बंदा मोबाइल फोन चलाता है, और हर किसी कुछ ना कुछ फॉलोअर होते हैं। ठीक है। तो वहां पे क्या करना है, अपने वहां पे सिंपल सा आपने उन बंदों से लगाना रेफरेंस। सिंपल सा, आपका अगर आपको खुद को बात करनी आती है तो अच्छी बात नहीं है, बात करना आती तो अपने सीनियर्स को बोलो कि आप अपना पोस्ट और लिंक शेयर कर दो। तो सिंपल सा आपने कहाँ लगाना है वो, आपने वो लगाना है अपने अपने दोस्तों के स्टोरीज के ऊपर प्रॉपर, अपनी हॉट एंड बॉम मार्केट के ऊपर। प्लस थर्ड, जैसे जो बंदे यहाँ पे ऑलरेडी जो पिछले महीने जो काम कर रहे हैं, जो आपके पुराने बंदे होते हैं, जो आपको वीडियो देखने को रिप्लाई नहीं करते, डे 1 देखने को रिप्लाई नहीं करते, डे 2 को रिप्लाई, डे 3 को रिप्लाई नहीं करते, आप सिंपल उन बंदों को पिच कर सकते हो, रेफर एंड अर्न। क्या, मेरा छोटा सा काम कर दो, मेरे पास एक पोस्ट और लिंक अपनी स्टोरी पे लगा दो, कोई बंदा काम को स्टार्ट करेगा, तो मैं आपको पर पर्सन से आपको दूंगा 500 रुपया या 1000 रुपया, कोई बंदा को काम को स्टार्ट करेगा तो वहां पे बंदे से आप जो है वो रेफर एंड अर्न वहां पे आराम से बंदे से कर सकते हो आप। जो पुराने आपके बंदे होते हैं, प्रोस्पेक्ट आपके पुराने बंदे होते हैं। तभी तो कहते हैं कि जो भी आपके पर्सन जो अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनसे आपने ना अपना रिलेशन खराब नहीं करना, गाली गलौज नहीं करनी बंदों से। वो बंदे आपको आगे काम करेंगे, आगे आपके आपके वो काम आएंगे आपके वो। तो अपने वहां से बंदे वो खराब नहीं करने आपने वो। ठीक है। तो सिंपल सा आप ये भी काम कर सकते हो, वहां पे रेफरेंस लगा सकते हो प्रॉपर। हॉटबॉम्ब से हो गया आपका, और आपका ओल्ड प्रोस्पेक्ट से हो गया। बट ध्यान देना कि आपने डेली के कम से कम आपने जो आपको 5 रेफरेंस आपने हर रोज लगवाने हैं डेली बेसिस पे। कितने, कम से कम 5 रेफरेंस
डेली के आपने लगाने ही लगाने हैं, चाहे किसी का फोन पकड़ना पड़े दोस्त फ्रेंड का, चाहे बॉयफ्रेंड के फोन में लगानी पड़े, गर्लफ्रेंड के फोन में लगानी, कुछ भी करना पड़े, बट डेली के 5 रेफरेंस, मतलब 5 रेफरेंस आपने लगाने ही लगाने हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया? तो ये कुछ जो मैंने तरीके आपको सिंपल से बताया था, अगर इस चीज पे आप आराम से आप काम कर लोगे तो कम से कम आपके पास 30 प्लस लीड आपके पास मिनिमम आपके पास होगी, सिंपल सी होगी आपके पास, सिंपल सा। बाकी स्नैपचैट से तो आप अनलिमिटेड जनरेट कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, जैसे वो डीएम डालने से आपके पास बहुत लीड आपके पास वहां पे जनरेट हो जाएगी। बट जो सिंपल था मैंने आपको बताया है, आपको जब आप स्टार्टिंग में एक दिन काम करोगे थोड़ा आपको टाइम लगेगा, 10 दिन काम करोगे थोड़ा आपको टाइम लगेगा, पर जैसे आप इस टीम इस चीज पे डेली बेसिस पे काम करोगे आप, तो वहां पे क्या होगा, आपको टाइम लगना वहां पे कम हो जाएगा प्रॉपर। तो यहाँ पे क्या करना है आपने, इस पे आपने हर रोज काम करना है। गारंटी से बता रहा हूँ कि आगे 1 हफ्ते से 10 दिन के बाद क्या होगा, आपके पास कम से कम 30-40 आपके पास होगी डेली बेसिस पे, कम से कम 30 से 40 आपके पास होगी। अब इस चीज जो मैंने अभी आपको बताया, इसके रिगार्डिंग किसी को डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो भाई आप हैंड रेज कर सकते हो आप। इसके बाद मैं तो 2 तरीके आपको और बताऊंगा अभी ऑफलाइन में, कि आप ऑफलाइन में कैसे लीड जनरेट कर सकते हो, जो अभी अभी मैं स्टार्ट किया करना मैंने। कोई डाउट किसी को, जैसे एग्जामिनर सभी के मैं हैंड डाउन कर लेता हूँ पहले मैं एक बार। गाइज किसी को कुछ इसमें कुछ पूछना हो, कोई डाउट किसी को, एनीवन, तो हैंड रेज कर सकते हो, और कैमरा ऑन करोगे तभी हैंड रेज करना। गाइज किसी को कुछ पूछना हो, भावना। जी मैम। हमने टेलीग्राम से कर आपकी सकते वॉइस कम आ रही है, क्या बोला आपने? हम लोग टेलीग्राम से कर सकते हैं। टेलीग्राम से बिल्कुल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। टेलीग्राम सिंपल था, वही आपको बंदों को डीएम डालना पड़ेगा 1 to 1 टेलीग्राम पे। वहां पे ग्रुप्स को ज्वाइन करके टेलीग्राम पे ग्रुप्स का ऑप्शन आता है, ग्रुप्स पे जाने के बाद वहां पे 1 to 1 बंदे को लेके आपको जो है वो आपको 1 to 1 को वैसे करना है आपको, वही डीएम वाला वर्क फ्रॉम होम का सीधा पिच करना है बंदों को आपने। वो एक साथ नहीं होता, वो को 1 to 1 करना पड़ेगा वो, स्नैपचैट पे, सॉरी इस पे लिंक्डइन पे, सॉरी किस पे, टेलीग्राम। हाँ टेलीग्राम पे, सॉरी। ठीक है, और अच्छा, इसमें कुछ और जो मैंने बताया आपको? ये अभी क्रिएशन में दिखाया है, ओएलएक्स पे दिखाया है ना। किस चीज का? आपकी ना वॉइस वॉइस मेरे पास बहुत कम आ रही है, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो। हाँ जी हाँ जी, आपकी वॉइस अभी प्रॉपर आ रही है। हेलो। आ हाँ रही है जी हाँ मेरी जी, आवाज़? आपकी अभी आपकी वॉइस प्रॉपर आ अच्छा। रही है। ओके, तो मैं बोल रही थी अभी शुभम सर ने हमें लिखवाया है, ओएलएक्स पे लिखवाया है हमें, हम्म। तो उस पे से कैसे मतलब? ओएलएक्स पे जैसे बस जैसे आपके पास पोस्टर होता है, अब ओएलएक्स मेरे फोन में इसमें है नहीं है। ओएलएक्स पे 1 मिनट, जैसे 1 मिनट लगता है, बस 1 मिनट। मैं चेक कर लो, अगर इस फोन में मेरा ओएलएक्स है तो मैं आपको ना जल्दी जल्दी करके बताता हूँ ओएलएक्स पे। हाँ इस फोन में मेरे है, मैंने एक बार इस फोन से मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, और इसमें बहुत सिंपल सा है, कोई इतना हार्ड नहीं है। ठीक है, जस्ट 1 सेकंड, मैं अपने इस फोन से ज्वाइन करता हूँ मीटिंग दोबारा एक बार। ओएलएक्स पे सिंपल सा है कि आपने वहां पे ना अपने जो आपका वर्क फ्रॉम होम का, सबसे पहले आपने पोस्टर अपलोड करना है। बस आपने अपलोड करना है पोस्टर ओनली, 2 मिनट का काम होता है, 2 मिनट में अंदर आपका पोस्टर अपलोड हो जाएगा। सिर्फ अपलोड करना है, आपके पास ऑटोमेटिकली वहां पे आपके पास क्या होगा कि लीड्स आना आपके पास स्टार्ट हो जाएगी प्रॉपर। ठीक है, मैं एक बार इससे ज्वाइन कर लेता हूँ फोन से, 6 सेकंड रुकना। तब तक और कोई डाउट? शीतल आप बताओ। सर आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी वॉइस प्रॉपर आ रही है। सर हम ये बोल रहे हैं कि लिंक्डइन से हमारा अकाउंट बंद हो गया था, हम मतलब कैसे वहां से जनरेट वगैरह करें? लेकिन अभी दोबारा नया नया बनाना पड़ेगा, मतलब बंद हो चुका है या बंद हो सकता है, क्या पूछ रहे हो मतलब? नहीं, सिर्फ बंद हो चुका है, तो हमने मतलब दूसरी आईडी बना के भी किया था, तो वो भी मतलब हो गया था, एक दिन चला और बंद हो गया। अभी तो बोला वहां पे डीएम कम डालने हैं आपने, क्योंकि अभी कुछ वो ऐसे स्टिक कुछ उन्होंने कुछ ऑर्डर निकाल रखे हैं किसी भी चीज पे, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, कुछ भी आप कुछ आगे पीछे करोगे सीधा ब्लॉक कर देगा आपको वो, कुछ सुनेगा नहीं वो। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि आप ना कैसे ओएलएक्स पे कैसे आप यहाँ पे जो है पोस्ट अपलोड कर सकते हो। ठीक है, जैसे एक सेकंड में मैं अपने यहाँ पे ना पोस्ट पहले मैं अपलोड कर देता हूँ।
मैं अपने यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ, जैसे एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपने स्क्रीन शेयर करता हूँ, जैसे एक सेकेंड। सो आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है, स्क्रीन दिख रही है आपको मेरी प्रॉपर, दिख रही है ना? आपको दिख रही होगी। सिंपल सा आपने जाना है कहाँ पे, आपने जाना है OLX पे, या गया OLX। ठीक है, OLX पे जाने के बाद सिंपल सा यहाँ पे नीचे ऑप्शन आएगा सेल का, सबसे नीचे ऑप्शन आया थर्ड थर्ड नंबर पे, होम चैट सेल। जैसे आप सेल पे जाओगे, सेल पे जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आते हैं अलग अलग, आप हर चीज पे जो है वो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम सिंपल जाते हैं किसके ऊपर, जॉब्स के ऊपर। जाने के बाद यहाँ पे कुछ भी सर्च कर लो, कुछ भी, जैसे हम सेल मार्केटिंग में जाते हैं, यहाँ पे कर लो सैलरी पीरियड कौन सा कर लो आप, मंथली कर लो, सॉरी वीकली नहीं, मंथली कर लो। पोजीशन टाइप कौन सा कर दो, पार्ट टाइम कर दो। सैलरी कर दो यहाँ पे 15,000 से 25,000, 15 से 25,000। ठीक है, तो यहाँ पे टाइटल डाल दो आप वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम, और यहाँ पे डाल दो आप स्टूडेंट, स्टूडेंट्स जो पर्सन एंड हाउसवाइफ, हाउसवाइफ। नेक्स्ट कर दो। जैसे आप करोगे यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपका पोस्टर अपलोड करने का, सिंपल वर्क फ्रॉम होम के पोस्टर पे गए, नेक्स्ट करा, लोकेशन सर्च करिए आपने जहाँ पे डालना हो आपको, आसपास की नहीं है लोकेशन, सर्च करा, और ये आपका यहाँ पे पोस्टर 1 मिनट के अंदर आपका यहाँ पे अपलोड हो गया आराम से। ठीक है, यहाँ मेरा पहले हो रखा है तो मेरा भी होगा नहीं, मेरे मुझे दूसरे से करना पड़ेगा, मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैंने पहले एक बार कर रखा है, तो मैं सिंपल सेल पे जाऊंगा, जाने जैसे मैं जहाँ पे चला गया, मैं मोबाइल फोन पे चला गया। ठीक है, मोबाइल पे मैंने कर रखा है पहले, बाइक पे चला गया, यहाँ पे मोटरसाइकिल पे चला गया। ठीक है, यहाँ पे ब्रांड लिख लिया हमने, कौन सा कर लिया, कोई भी कर लो, BMW कर लो, अरे कुछ भी कर लो, एयर, यहाँ पे अपने लिखना है एयर, एयर अब लिख दो यहाँ पे 10 से 15,000, यहाँ यहाँ 15,000 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। CNG नहीं, यहाँ पे आएगा 25, 2025 किलोमीटर। वर्क फ्रॉम, यहाँ पे भी डाल दो वर्क फ्रॉम होम, और यहाँ पे डाल दो आप स्टूडेंट जॉब पर्सन एंड हाउसवाइफ। नेक्स्ट कर दो, सिंपल सा वर्क फ्रॉम होम के पोस्टर पे गए, नेक्स्ट कर दिया, प्राइस डाल दी यहाँ पे 15,000, 15 डाल दी, कोई दिक्कत नहीं है। लोकेशन डाल दी, नाम डाल दिया, और ये आपका सिंपल सा यहाँ पे पोस्टर आपका क्या हो गया, अपलोड हो गया, ये पोस्टर आपको अपलोड हो गया। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम का यहाँ पे जो लोग देखेंगे इसको, सिंपल सा वो आपको टारगेट कर लेंगे। यहाँ पे जो लीड्स आपके पास, यहाँ पे चैट का ऑप्शन, सेकंड नंबर चैट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपके पास लीड्स आएगी आपके पास, यहाँ पे देन आप बंदे को कॉल कर लो, सिंपल सा जो बंदा पोस्ट देगा वो आपको मैसेज कर देगा। तो ऐसे आप जो है वो अपनी OLX से भी अपनी यहाँ से आराम से जनरेट कर सकते हो आप। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया भावना, ऐसे कर सकते हो आप। ठीक है, आयुष भाई तो शायद कॉल पे लगे हैं। ठीक है, और कोई डाउट किसी को, विकास भाई? हाँ जी विकास भाई। भाई मेरी ना लिंक्डइन में ना सेम ही काम करता हूँ, पोस्टर वगैरह अपलोड करता हूँ, लेकिन क्या होता है ना, एक दिन से 2 दिन अपलोड किया, फिर यहाँ से तीसरे 14 दिन मतलब बैन हो जाता है मेरा, 3-4 किस ऐसे चीज पे? लिंक्डइन बैन हो जाती है।
लिंक्डइन पे, तो हाँ। आपकी ना वहाँ प्रोफाइल बिल्ड नहीं होगी। भाई एक पे तो 500 कनेक्शन भी मैंने बिल्ड कर दिया था 1-1.5 महीने के अंदर में, या 10 दिन पहले बैन हो गया वो, पता ना क्यों हो रहा है। 3-4 अकाउंट अभी तक डीएम बैन हो गया। डीएम 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 किए थे वहाँ पे? हाँ भाई डीएम भी, हाँ डीएम भी करते हैं, ज्यादा कनेक्शन बिल्ड करते थे, मतलब कनेक्शन बिल्ड करते थे और डीएम भी डालते थे। डीएम कम डाल लेना, डीएम कम ही डालो, क्योंकि मेन जो बैन हो रहा है वो डीएम पे हो रहा है, वो उस पे नहीं होगा, वो पोस्ट पे नहीं होगा, वो डीएम पे बैन होगा। तो डीएम व्हाट्सएप पे भी कम डालने हैं, लिंक्डइन पे भी और इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, लेकिन डीएम कम ही डालो। ठीक है भाई, क्योंकि थैंक जैसे जिसकी पोस्ट होती है ना, वो बंदा क्या करता है, वहां पे स्पैम का ऑप्शन आता है आपके लाइफ पे, तो वहां पे आपकी तब आपकी आईडी वहां पे स्पैम होती है वो। जैसे मान लो आपने पोस्ट करा, आपके वहां पे किसी ने 5 बंदों ने मैसेज डाल दिया, कमेंट कर दिया, तो लोग आप क्या करोगे, आपको उनकी आईडी पे क्या करोगे, आप वहां पे वो कर दोगे, लोग ऑप्शन आता है वहां पे स्पैम का। तो ऐसे ही जब आपकी आईडी पे 4-5 लोग स्पैम कर देंगे तो आपका वहां पे हो जाएगा। तो डीएम कम ही डालो, ठीक ताकि है, दिक्कत ही ना आए। ठीक है भाई, थैंक ठीक यू है। भाई। ठीक। हाँ जी आरिफ भाई, आपका मैसेज आ रहा है बड़े टाइम से। हेलो, गुड इवनिंग सर, कैसे हो आप? ठीक हो? बढ़िया बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आप बताओ मेरे भाई, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, बाकी थैंक यू सो मच सर, फाइनली आपने इनवाइट कर ही दिया। लेकिन ना जी दो मेरे भाई, बिल्कुल करेंगे भाई। चीज आ रही है मेरी। हाँ जी भाई, आपकी वॉइस प्रॉपर आ रही है, फिर सर मैं ना वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ। कोई इश्यू नहीं है। चलो आप आराम से करो तब तक। गुरप्रीत को आपका कोई डाउट आप बता दो तब तक, आपने हैंड रेज कर रखा है। जी मैम। सर आपको वही आ रही है मेरी अभी? हाँ जी भाई, आपकी वॉइस प्रॉपर आ रही है मेरे पास। सर मेरा ना क्वेश्चन ये था कि कभी कभार अपने फैमिली फंक्शन में बैठे होते हैं कजन वगैरह के साथ, तो कुछ जो नए कजन होते हैं, तो उनकी ना सीधे यही होता है कि वैसे तुम क्या काम करते हो। अब उनको एक्सप्लेन करते हैं कि भाई हमारा वर्क फ्रॉम होम है, तो वो चाहते हैं कि पूरा उनको डिटेल चाहिए कि एग्जैक्टली तुम्हारा काम क्या रहता है। तो अपने उस टाइम पे ऐसा क्या चीज बोले जिस बंदे को ऑब्जर्व हो जाए कि हाँ भाई ये क्या चीज बताना चाह रहा है, और वो बंदा अपने प्रोजेक्ट को लेकर इंटरेस्टेड शो कर दे फिर। वहां पे जैसे जैसे अभी आपने जस्ट अभी अगर काम स्टार्ट करा है, या अभी आपको 1-2 मंथ हो चुके हैं, तो सिंपल आप आपके पास कुछ चेक आया तो आप अपने चेक दिखा सकते हो बंदे को, अपने हाँ जी, हाँ उसको जी। कजन्स को, अगर आपको वहां पे चेक आए हैं तो, या हाँ कुछ भी हाँ आया हो, 10-15-20 कुछ भी आया हो, तो आप उसको दिखा दो कि हाँ भाई मुझे चेक आया है, मुझे पैसा आया है ना। हाँ हाँ सेकंड ये है कि वहां पे ना क्या होता है कि वो आपसे पूछेंगे, सिंपल वही होता है, सिंपल तभी तो बोलते हैं, जब आप अपने हॉट बॉम्ब पे काम करते हो, तो वहां पे स्टार्टिंग में आप किसी को बताना नहीं होता कि मैंने काम को स्टार्ट कर लिया है, जब तक आपकी पूरी टोटल आप हॉट बॉम्ब पे काम ना कर लो। जब काम कर लो, तब जाके आपने अपनी स्टोरी पे अपने प्रॉपर एक्टिव होना है, प्रॉपर अपने वर्क के रिगार्डिंग। तो वहां पे क्या होता है, आपके जो सीनियर्स होते हैं, आप सीधा उनसे अगर कलेक्ट करवा दोगे, तो बंदा उनको गाइड कर देगा, कि आपकी बंदा आप अगर आप उसको समझाओगे, बंदा वो आपकी वैल्यू नहीं करेगा, वो आपकी बातों को वैल्यू नहीं करेगा, आपकी बातों को बोलेगा ये क्या ही बोल रहा है ना। तो आपकी बातों को वैल्यू नहीं करेगा, बट आप अगर आप अपने अपलाइन से बात करवाओगे, तो वो बंदा आपको उसको हैंडल कर लेगा। उसको सिंपल सा बोल, देखो आपको पता है कि आगे हम इतने लोग जो है वो ऑनलाइन ही काम कर रहे हैं, मैं तो कर रहा हूँ भाई, अगर आपको करना है तो आपको सीखना पड़ेगा। मेरे से मत सीखो, कोई दिक्कत नहीं, मेरा जो अपलाइन है आप उनसे बात कर लो एक बार। अपलाइन से बात करो, तो अगर बंदा, अगर भाई आपका अच्छा होगा, काम करने वाला होगा, सीरियस होगा, तो अपलाइन देख लेगा, नहीं होगा तो वो छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हर नहीं भाई भी नहीं करेगा ना, हर कजन भी नहीं करेगा स्टार्ट। नहीं, आपने ये तो बता दिया, बट मेरा क्वेश्चन अलग था। सपोज करो अपने फैमिली फंक्शन में ना, आप मेरे कजन हो मान के चलते हैं, और मैंने आपसे पूछ लिया ना, और आपको काफी टाइम हो गया काम करते हुए अच्छा खासा, तो मैंने पूछा भाई नितिन भाई आप वैसे क्या काम वगैरह करते हो, तो आप मेरे को ऐसा क्या एक्सप्लेन करोगे जिससे कि मैं इंटरेस्ट शो कर दूं, चाहे इनरोलमेंट वीडियो को देखने के लिए या आगे वाली चीजों को देखने के लिए। देखो मैं तो जो मेरे से पूछे, मैं सिंपल सा बोलता हूँ, मैं तो ऑनलाइन मार्केटिंग करता हूँ, सिंपल सा। ठीक है। मेरा काम होता है ऑनलाइन मार्केटिंग का। जितना मेरा काम होगा वो वर्क फ्रॉम होम होता है, घर से काम करना होता है। बट करना कैसे, वो सीखना पड़ता है प्रॉपर आपको, कि कुछ ट्रेनिंग ठीक होते है। हैं। उस बंदे को वीडियो मत भेजो, हाँ 195 हाँ मत लो, सीधा बोलो कि अभी तो मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, या थोड़ा सा मेरे जब भी मेरे साथ कुछ एग्जाम है, या मेरा अभी कुछ काम है, तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे 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 साथ में काम करते हैं, या मेरे पार्टनर, या मेरे अपलाइन है, या मेरे हाँ सीनियर्स है, हाँ ये उसका नंबर है, आप उनको मैसेज कर दो, आपको उनका आगे से आगे कॉल आ जाएगा, वो मतलब आपको समझा देगा काम। समझ ले काम को, समझ में आएगा, करना नहीं आएगा मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, बट काम को समझना ठीक है। पड़ेगा। समझनी रेडी है तो मैं तुम्हारी बात करूँ, नहीं है तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा बंदे को बोल ठीक दो है। कि करना है तो ठीक है। मुझे बता दो, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है। अगर बंदा पूछ रहा है ठीक कि है। आपने कितना कर लिया, क्या कर लिया, तो उसको चेक दिखा दो अपने,
सिंपल से ठीक कि हाँ है भाई मैंने इतना कमा लिया, तू भी स्टार्ट कर ले, ठीक है बट काम सीखना पड़ेगा पहले। ठीक है तो ऐसे पिच कर सर। सकते हो बंदे को। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अभी ना ऑलमोस्ट मैं अपने फोन में जितनी बार भी नया अकाउंट खोल रहा हूँ वो हम्म। फोन बंद हो रहा है तो आती किस चीज का अकाउंट, मतलब क्या, कौन सा अकाउंट? इंस्टाग्राम के ऊपर। हम्म। इंस्टाग्राम पे मेरे ना पहले लगभग 3-4 अकाउंट थे मेरे नेम से, अलग अलग नेम से है ना, किसी में ठीक आरिफ है। लोधी, मोहम्मद आरिफ। तो अब मेरे फोन में क्या हो रहा है कि एक तो वो सारे के सारे अकाउंट बंद हो चुके हैं, हम्म। अकाउंट सस्पेंड है। अब मैं अगर नया अकाउंट भी खोल रहा हूँ ना तो वो नया अकाउंट भी बंद हो रहा है हाथों हाथ ही। तो अब इस टाइम पे मुझे क्या चीज़ करनी चाहिए कि जिससे कि मैं अपने दोबारा से अकाउंट को मेंटेन कर सकूं, प्रोफाइल को बिल्ड कर सकूं। बिल्कुल। उसका सिंपल सा एक आपके पास ऑप्शन है कि आप ना, जैसे घर पे किसी और का मोबाइल होगा, आप किसी हाँ जी और हाँ के जी मोबाइल पे किसी और के नंबर से अपने वहां पे लॉग इन करनी है अपनी आईडी, ठीक है अपना नाम, मतलब नई आईडी बनानी है किसी और के नंबर से, अपना नंबर वहां पे टैग नहीं करना आपने। ठीक है तो वहां पे कुछ पहले प्रोफाइल बिल्ड करो अपनी, वहां पे कुछ पोस्ट डालो, वहां क्या करो, वहां हाँ जी पे हाँ जी आप, वहां पे ब्लॉग नहीं होगा वैसे आपका किसी हाँ और जी के हाँ जी फोन से। तो वहां पे चलाओ पहले, फिर जब वहां पे कुछ ठीक है टाइम हो जाएगा फिर अपने फोन पे उसको लॉग इन कर लो। ठीक है। तो फिर अब जो नया अकाउंट बिल्ड करेंगे उस पे तो मेन बायो वगैरह कुछ ऐसा ना डाले, सिंपल बायो रख ले खाली लोग। देखो अभी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना, सबसे पहले ना उसकी गाइडलाइंस पढ़ो, गाइडलाइंस सबसे पहले, सबसे जरूरी है जो, क्योंकि अभी उन्होंने ना बहुत कुछ चेंज करा है, हर चीज, हर हाँ जी किसी सर। ने। तो जी वो सर। पढ़ना वहां पे जरूरी है, ताकि आपको पता जी हो सर। कि मैंने कौन सी गलती नहीं करनी है। अभी जैसे आपको पता होगा, सलोनी मैम की आईडी बंद हो गई है। ठीक सलोनी है बागड़ी मैम, बहुत बड़ी जी प्रोफाइल थी जी उनकी, वो भी कंपनी ने बंद कर दी। पहले 2-3 दिन पहले बंद हो गई थी, अभी पता नहीं ओपन हुई कि नहीं हुई, पहले उनकी बंद हो गई थी। तो कुछ भी अगर आप थोड़ा सा भी आगे पीछे करोगे ना, वो कुछ नहीं देखती इंस्टाग्राम, तो सर फिर सीधा इस बंद कर हिसाब से, देती। हाँ सर, अगर इस हिसाब से फिर अपना ऑनलाइन किस तरीके से बिल्ड कर पाएंगे? अगर व्हाट्सअप कर रहे हैं तो व्हाट्सअप हो रहा है ना, स्नैपचैट है तो स्नैपचैट अगर बंद हो रहा है ओके तो फिर होगा आप वो, कुछ करें भी जिससे आगे कि भी जाएगा उसके रूल रेगुलेशन के खिलाफ होगा तो बंद कर देगी सीधा वो, क्योंकि उसको ना एक बंदे से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इंस्टाग्राम को, हाँ स्नैपचैट को, किसी को भी, क्योंकि जी पहले सर। बहुत फ्रॉड हो रखे है ना, तो इसलिए जी वो सर। बंद हो रहा है बार बार। ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू। हाँ भावना, आपने हैंड रेज किया था दोबारा। जी भावना। एक्चुअली मुझे ये डाउट था कि अभी तो मैं अभी लाइक नया नया ही मैंने अभी जस्ट 2cc कंप्लीट की है, एएस एंड ऑल वगैरह। तो मुझे ये था, हम्म। जैसे सर ने बोला हॉट बूम मार्केट, लाइक अपने रिलेटिव्स को या रेफरेंस को व्हाटएवर। तो द थिंग हम्म। इज, द नेक्स्ट हमारा जो ऑब्जेक्शन सामने वाले का जो क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा कि तूने कितनी अर्निंग की अभी तक। अभी तो मेरा कुछ आप स्टार्ट हुआ ही नहीं है। आपको भी टाइम कितना हुआ स्टार्ट करे हुए? अभी तो लाइक मेरे प्रोडक्ट्स आए हुए तो लाइक 2 दिन हो गए हैं। तो सबसे पहले आपको कंग्रेचुलेशन यस करने के लिए फाइनली। देखो सबसे पहले ना, अभी आपने किसी को बताना ही नहीं है कि मैंने काम को स्टार्ट कर लिया है। हम्म। आपने बोला मेरे को पता ही नहीं काम क्या है, कौन सी कंपनी पता ही नहीं है, प्लेटफॉर्म क्या है मेरे को पता ही नहीं है, सिस्टम क्या है मेरे को पता ही नहीं है। बस सिंपल है, बोलो कि मेरा कजन है, या मेरा ब्रदर है, या मेरा दोस्त है, वो एक ऑनलाइन काम करता है कंपनी में, अभी वो स्टूडेंट ही है, स्टडी के बाद वो काम करता है घर बैठे बैठे, है ना। वो कंपनी क्या है मेरे को पता नहीं है। आप सिंपल सा, मैं तुम्हारी एक बात करवा दूंगी, क्योंकि उसकी उसकी कंपनी में कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट निकली है, तो मुझे रैंडमली कॉल आया था आज कि कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट निकली जो जिनसे वो ट्रस्ट कर सके, उनको वो फाइंड कर रहे हैं, और जो घर से काम करना चाहते हैं। तो मैंने बोला तू भी देख ले एक बार, तू भी देख ले, मैं भी देख लूंगी, अगर सही होगा तो मैं भी कर लूंगी, नहीं होगा तो मैं भी नहीं करूंगी तुम्हारे बारे में, मैं भी उसको मना कर देंगी। सिंपल थर्ड पार्टी अप्रोच करनी है अपने वहां पे। जब बंदा काम को समझेगा और वो उसको समझ में आएगा तो बंदा कर लेगा, नहीं आएगा तो नहीं करेगा। बट मैक्सिमम लोग वहां पे कर लेते हैं, सिंपल आपके भरोसे। नहीं जैसे आप बट वीडियो ऐसा, देखो, मैंने उसको, हाँ बोलो हाँ बोलो। सर आप बोलो। जी नहीं जी, आप बोलो बोलो बोलो। बोलो। हाँ एक्चुअली मैं ये ये बोल था रहा था कि कि ऐसा, हाँ हाँ, बोलो सॉरी, बोलो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोलो बोलो। एक्चुअली मैं ये बोल रही थी कि अगेन फिर सामने वाला यही बोलेगा कि तू पहले स्टार्ट कर, तू पहले कर, तेरी अर्निंग होती है, अगर तेरा हिट होता है तो फिर हम ट्राई करेंगे। तो वापस ये वाला बोल देता है, तो फिर सामने से इट्स लाइक वो यही होता है कि पहले तू ट्राई कर, तेरा कोई बात होता है नहीं, उसके बाद हमें वो। कोई बात नहीं, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ इसलिए दो, फिर कोई इट्स दिक्कत लाइक नहीं। रिलेटिव्स और इन सब में अप्रोच करने का कोई मतलब ही नहीं है, कि फिर अगेन यही क्वेश्चन आएगा कि तूने अभी तक क्या किया, नहीं, हर इसीलिए। बंदा आपको सेम ऑब्जेक्शन देगा ना, हर बंदा को सेम चीज नहीं बोलेगा। हम्म। क्योंकि जैसे अभी अच्छा। आपकी जो लिस्ट बनेगी वो कम से कम 100 से ऊपर बंदों की आपकी लिस्ट बनेगी, मिनिमम, मिनिमम 100 से ऊपर बंदों की। और हर बंदे का माइंड सेम नहीं होता, और हर बंदे को आप प्लीज कर भी नहीं सकते। चाहे उसको पैसा है नहीं है वो बात की बात है, पैसा देखो आपके पास भी नहीं होगा, पैसा मेरे पास भी नहीं था,
मैंने भी अरेंज ही करा था। पैसा जहाँ पे किसी के पास नहीं था, ऑलमोस्ट जहाँ पे जितने लोग बैठे ना, किसी के पास पैसा नहीं, ऑलमोस्ट नहीं, लोगों के पास नहीं होगा, सबने अरेंज करा था। और जिस बंदे के समझ में एक बार माइंडसेट फॉरएवर के बारे में आ जाएगा, वो बंदा कहीं से भी अरेंज कर लेगा, और उसको करना होगा तो, क्योंकि उसको दिख जाएगा कि यहाँ से मैं अपनी लाइफ को चेंज कर सकता हूँ, जो अभी मैं कहीं से नहीं कर सकता, मैं चाहे जॉब हो कुछ भी हो। तो सिंपल से सिर्फ आपने उस बंदे को फोकस करना है काम को सिखाने के ऊपर, वो आपका प्लान देख लेगा। सिंपल बस मैंने बोला कि सिर्फ थर्ड पार्टी अप्रोच करनी है, बिना सोचे बिना दिमाग लगाए। आपका काम है बंदे से बात करवाना अपने अपलाइन से, करेगा तो भी अच्छी बात है, नहीं करेगा तो भी अच्छी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एग्जाम्पल जैसे मान लो कि आपने किसी दोस्त को बोला, उस बंदे ने काम को समझा बट स्टार्ट नहीं करा, बट होगा क्या, कुछ टाइम के बाद जब बंदा कहीं और काम को समझेगा, क्योंकि बंदा अप्लाई तो करेगा करेगा कहीं ना कहीं, पैसा उसको भी कमाना है, अप्लाई कहीं ना कहीं करेगा करेगा। मान लो बंदे ने कहीं और अप्लाई करा, उसको वहां पे किसी और ने काम को समझाया, उसको दोबारा समझ में आ गया फॉरवर्ड के बारे में, बट बंदा वहां पे स्टार्ट नहीं कर, बंदा आपके साथ काम को स्टार्ट करेगा, वो उसको पता होगा मेरी दोस्त काम कर रही है, तो बंदा वहां पे स्टार्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे बताने से क्या होता है कि उसको पता होगा मेरी दोस्त कर रही है, तो वहां पे बंदा आपके साथ काम को स्टार्ट करेगा, चाहे वो आज स्टार्ट ना करे। तो इसलिए कहते हैं कि आपका बताना फर्ज होता है, बताना बंदे को, अपने हॉट बॉम्ब के बंदे को। ठीक है, सिंपल सा थर्ड पार्टी अप्रोच करो सभी को, मैक्सिमम लोगों को कैसे करनी है वो आपका प्लान बता देगा प्रॉपर। एक दो बंदों से बात करो, रिकॉर्डिंग करो, अपलाइन को भेजो, सर मुझे बताओ मैंने ये बात करी, सुनो क्या सही सही करी या नहीं करी, अपलाइन बता देगा आपको कि सही हुई है नहीं हुई, कुछ भी होगा आपका सीनियर बता देगा आपको प्रॉपर। क्योंकि सबसे ज्यादा जो आपके जो एएस स्टार्टिंग में होंगे वो आपके हॉट बॉम्ब से ही होंगे मैक्सिमम लोगों, क्योंकि वहां पे जल्दी लोग एएस करते हैं और जल्दी आपका लेवलिंग होता है हॉट बॉम्ब के मार्केट से प्रॉपर। और वहां पे आपने अपनी हॉट बॉम्ब को प्लीज बिल्कुल नहीं करना है, ये नहीं सोचना कि ये बंदा गरीब है, अमीर है, मोटा है, पतला है, काला है, गोरा है, कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी इशू नहीं है। फॉरएवर में टू सी ऐसे ऐसे लोगों ने भी करी जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, उन लोगों ने भी हमें टू सी करी है। तो सिंपल जी ये पता नहीं कौन बंदा कब बदले, कुछ किसी को पता नहीं, कुछ आइडिया नहीं है। बस आपका काम है उनको एक बार काम समझाना, करे ना करे बात की बात है, आपका काम है उनको सिर्फ एक बार कोऑर्डिनेट करवाना, बस सिंपल सा, बिना सोचे बिना दिमाग लगाए। ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन, हाँ जी बिल्कुल। एक्चुअली जैसे बहुत लोग रील्स पे डालते हैं वर्क फ्रॉम होम के लिए, लाइक एडवर्टाइज डालते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि इंटरेस्टेड और ये सब करके, तो उनको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या मतलब वो लोग कहाँ तो पे उनसे मतलब पूछ, आपकी आपकी रील्स पे किसी और की रील्स पे मतलब? नहीं नहीं किसी और की रील्स पे डालते हैं, बट द थिंग इज कोई उन्हें रिप्लाई नहीं करता है कमेंट में, कोई उसको वापस नहीं करता है रिवर्ट बैक, तो हम उनको लाइक डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं कि लाइक वी कैन हेल्प यू या ऐसा कुछ करके समथिंग। डाल सकते हो बट आपने वहां पे कमेंट में नहीं डालना उनको, ताकि अगर जैसे मान लो कि आपकी रील है, नहीं जैसे मान लो कमेंट आपने में नहीं, डायरेक्ट मैसेज। हाँ कर सकते हो, बट आपने वो भी मैसेज किसी को कम करने, ज्यादा मैसेज नहीं करने, ज्यादा करोगे तो आपका व्हाट्सएप आपका वापस इंस्टाग्राम आपका ब्लॉक हो सकता है। मैसेज कम डालने हैं आपने, डीएम कम डालना है बंदों को आपने, क्योंकि सेम मैसेज किसी बंदों को करोगे आप 10 बार बंदों को, तो वो सोचता है कि ये फ्रॉड हो रहा है। एक टाइम में 4-5 मैसेज डालो, फिर थोड़ा 2 घंटे गैप लो, दोबारा 4-5 मैसेज डाल दो, दोबारा गैप ले लो, दोबारा डाल दो, तो उसमें कोई इशू नहीं है। तो गैप डाल के डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, ठीक है। हाँ जी गुरप्रीत मैम, आपके साथ डाउट्स हैं कुछ? मैम अभी म्यूट हो आप, म्यूट हो मैम, म्यूट हो आप, मैंने आपको ऑप्शन दिया है, अभी भी म्यूट है आपका, म्यूट है मैम, म्यूट है आपका। जी सर, मैंने ना पोस्ट किया था ओएलएक्स पे पहले, तो जैसे मेरे अपलाइन ने मुझे सिखाया था, तो तब मेरे पास लीड्स भी आई थी, तो मेरे नंबर पे जैसे 1 मंथ ज़्यादा हो गया था, उन्होंने एक्सपायर कर दिया। तो मैंने अभी सेकंड अपने मम्मा के फ़ोन से किया था, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, ऐसा क्यों? मम्मा के फोन से क्या हो गया? मतलब उनके नंबर से फिर मैंने ओएलएक्स स्टार्ट किया ना, मतलब नंबर उनका फिर डाला, मेरे वाले से एक्सपायर हो गया था ना, तो हम्म। सेकंड मैंने मम्मा के फ़ोन से मैंने कर दिया, आपको तो अभी उसमें आपको मैंने बताया तो एक्सपायर। था, एक सेकंड, जैसे मैं अभी मैंने आपको बताया भी था, जैसे मैंने मेरे पहले मैं वो टाइम डाला था कि अभी आप नहीं कर सकते, पर मैंने किसी और से कर दिया मोबाइल फोन से, वहां पे और भी ऑप्शन है, तो अपने फोन से दोबारा कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी मैंने दोबारा डाला ना दूसरी बार, मैंने सेम आप भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैंने अभी जब लीड चेक की ना कि नहीं आई, 3-4 दिन हो गए, मैंने उनके नंबर से डाला, तो मैंने देखा कि उन्होंने पोस्ट पे ना रिजेक्ट किया हुआ है, मतलब लिखा उन्होंने रिजेक्शन हो गई है। अभी लिखा होगा ना क्यों किया रिजेक्ट? जी, उन्होंने ना वो पोस्टर पे कर दिया है। उन्होंने बोला कि हाँ आपने जो कुछ लिखा पोस्टर होगा, डाला
तो दोबारा अपलोड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पापा के फोन से कर दो, कोई इशू नहीं है। भाई के फोन से कर दो, कहीं भी कर दो, क्या दिक्कत है? हमारा काम तो लीड जनरेट करने का ना, करते तो कोई इशू नहीं है। होगी लीड आएगी, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बादल भाई आपको कोई डाउट है? आप अनम्यूट हो पहले के। जी मेरे भाई, कोई डाउट है कुछ मेरे भाई? वो जैसे हॉट मार्केट के थ्रू जैसे अपने दोस्त को, कजन को हम वो कैसे इनवाइट करें, कोई मेरे साथ काम करने के लिए राजी हो जाए, उससे कैसे बात करें? तो मतलब अभी आपने काम स्टार्ट अभी करा है, पहले कर रखा है मतलब? नहीं, स्टार्ट ही किए हैं। अच्छा, अभी स्टार्ट करा है। तो मैंने अभी आपको बताया तो है कि बस ये थर्ड पार्टी अप्रोच करनी है आपने, सिंपल सी। थर्ड पार्टी का मतलब होता है, एग्जांपल मान लीजिए जैसे आपकी आपने लिस्ट बनाई है, अभी लिस्ट बना ली आपने अपनी? नहीं। बन गई। देखो लिस्ट कैसे बनाती है, सिंपल सी ना। आप सबको, जो नए बंदे यहाँ पे बैठे हैं, अभी एक मैं आपको बताऊंगा, आपने एक वीडियो सर्च करनी है यूट्यूब के ऊपर, लिस्ट मेकिंग बाय जतिन अरोड़ा सर, जो हमारे फाउंडर्स के अपलाइन है। लिस्ट मेकिंग बाय जतिन अरोड़ा सर, उनकी एक वीडियो है 12 मिनट की जस्ट। उसमें बता रखा है कि आपने अपनी हॉट बॉम्ब की लिस्ट कैसे बनानी है। ठीक है, कम से कम लिस्ट बनाओ, बट लिस्ट आपने हर बंदे की बनानी है बिना प्रीवियस करे हुए। लिस्ट बनाओ, एक मिनट, लिस्ट बनाओ प्रॉपर। लिस्ट बनाने के बाद वहां पे क्या करना है आपने? हाँ, लिस्ट बनाने के बाद सिंपल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे 3 तरीके होते हैं हॉट बॉम्ब पे काम करने के लिए। जो आपके पास लिस्ट, जैसे मैंने आपको लिस्ट आ गई, बंदे का नाम आ गया, नंबर आ गया, आपका लगा रिलेशन बंदे का क्या है। और 3 ऑप्शन है काम करने के। पहला हमारा आता है डायरेक्ट अप्रोच, जो अपने बिल्कुल कम बंदों से, जैसे होता पता कैसे, कुछ बंदे हमारे ऐसे होते हैं, जैसे बोलते हैं चड्डी बड्डी यार होते हैं ना, कुछ क्लोज दोस्त होते हैं, क्लोज भाई होते हैं, जो मैं बोलूंगा वो बंदा कर लेगा। जैसे गर्लफ्रेंड होती है, जो मैं बोलूंगा वो बंदा कर लेगा, वो लड़की कर लेगी। तो उस बंदे को सीधा डायरेक्ट अप्रोच कर दो कि ऐसे मैंने एक काम स्टार्ट करा है फॉर कंपनी के अंदर, ऐसी कंपनी है, मैंने इतना पैसा लगाया है, ठीक है, ये कंपनी का प्लान है, ऐसे ऐसे पैसा आता है। तो वहां पे ना सीधा बंदे को सब कुछ बता के अपलाइन से बात करवा दो। अपलाइन को लेके बैठ जाएगा जूम के ऊपर, वो समझा देगा उसको। वो होती है हमारी डायरेक्ट अप्रोच, जो अपने बिल्कुल कम बंदों से, बिल्कुल कम से करनी है, बिल्कुल कम से कम, मतलब ना के बराबर, 1-2 बंदों से मोस्टली। ठीक है। सेकंड नंबर आता है इनडायरेक्ट अप्रोच। इनडायरेक्ट का मतलब होता है, जैसे मान लो कि जो आपके जैसे थर्ड पार्टी अप्रोच, जैसे अभी मैंने मैम को बताया था, जैसे मान लो कि आपको कोई दोस्त है ना, कोई दोस्त है, सिंपल बोलना है कि मेरा एक कजन है, वो ना, जैसे आपका दोस्त, कोई दोस्त का नाम बताओ, किसी एक दोस्त का। शिवम। शिवम। शिवम क्या करता है अभी? पढ़ाई करता है। पढ़ाई में क्या करता है? 12th का एग्जाम देगा इस बार 2026। अच्छा अच्छा अच्छा। तो शिवम को पता है कि आपने काम को स्टार्ट कर लिया है? हाँ, उसे हम सब बता देते हैं। अच्छा, उसको पता है। तो फिर तो उसको क्या ही बोलोगे, फिर तो उसको थर्ड पार्टी सीधा डायरेक्ट अप्रोच करो, कैसे से काम स्टार्ट करा है, तू भी देख ले करना है तो, क्योंकि उसको पता है, तो उसको क्या बोलोगे आप? उसे सबसे पहले, कंपनी जी जी बोलो बोलो। उसे मतलब जिस कम्युनिटी में हम उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे, और कंपनी के बारे में बताएंगे, अर्निंग कैसे होता है, काम कैसे तुम क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हो, ये सब के बारे में बताएंगे। और कंपनी के बारे में थोड़ा बताएंगे, और कम्युनिटी के बारे में, अचीवर्स क्लब क्या है, कब स्टार्ट हुआ था, जर्नी के बारे में बताएंगे। कृष्ण अरोड़ा सर के जर्नी के बारे में बताएंगे, रोहित सर के बारे में बताएंगे। वो तो इतना में तो ट्रस्ट कर ही लेगा वो। खुद बताने से आता अच्छा है कि आपने अपलाइन से बात करवाओ, जो आपके हम्म सीनियर से, हम्म सुपरवाइजर, एएम, जो भी आपके अपलाइन से है, आप उनसे बात करवाओ, वो उनको हैंडल कर लेंगे। आप उनको हम्म हैंडल नहीं करना, हम्म क्योंकि आपकी बातों को वैल्यू नहीं करेंगे वो, हम्म बट अपलाइन की कर लेंगे। आपकी बात हम्म सुनेंगे नहीं कि आप क्या बोल रहे हो, बट जो आपका प्लान बोलेगा उसकी बात को है वो मैनेज कर लेंगे, वो उसकी बात को मान लेंगे वो। तो अपलाइन से बात करवानी है। अब जिन बंदों को पता नहीं है कि आप क्या काम कर रहे हो, आपने उनसे थर्ड पार्टी अप्रोच करनी है। जैसे मान लो आपको कोई दोस्त है, शिवम नाम का, उसको नहीं पता कि आप क्या काम करते हो। अपन सिंपल सा बोलना शिवम को, शिवम हेलो शिवम कैसे हो, बोलेगा बढ़िया। शिवम एक्चुअली ना अभी मेरे कजन का मेरे को कॉल आया था, मेरे दोस्त का मेरे पास कॉल आया था, वो भी स्टडी 12th क्लास में स्टडी कर रहा है, बट पिछले 4 महीने से वो ऑनलाइन काम कर रहा है घर बैठे बैठे, और हर महीने वो 15-20-30 की अर्निंग कर रहा है घर बैठे बैठे। तो उसको मुझे कॉल आया था आज मॉर्निंग में कि अभी ना उसकी कंपनी में कुछ 3 लोगों की रिक्वायरमेंट निकली वर्क फ्रॉम होम करने के लिए, जो घर से काम करना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट है, जो 12th पास है। तो मुझे बता कि तुम्हारी बात करवाऊंगा उससे, अगर तू भी कर ले साथ मैं भी कर लूंगा, अगर काम अच्छा होगा तो मैं भी करना, नहीं होगा तो मैं भी नहीं करूंगा। तो तू काम को समझ ले, तू मेरे से होशियार भी है, दोनों काम को सीखते हैं। तो मुझे बता कि जैसे तुम्हारी हम बात। जैसे हम बेस्ट फ्रेंड है, तो उसको थर्ड अप्रोच के बारे में बताने की क्या जरूरत है? उसे हम सीधा काम के बारे में बता सकते हैं। हाँ, सभी को इसमें मत बताओ ना, हर बंदा आपकी बातों को मानेगा नहीं ना, सब दोस्त एक जैसे नहीं होते ना।
जैसे मेरे पे कोई अच्छा ट्रस्ट करता है, अच्छा विश्वास करता है, उसको तो हम बता सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सीधा सीधा डायरेक्ट अप्रोच करो सीधा, हम्म, और अपलाइन से बात करवाओ सीधी। ओके ठीक है, ओके थैंक ओके क्लियर, ठीक है। हाँ जी भावना मैम, आपने दोबारा हैंड रेज किया था जी। मेरे एक्चुअली 3 क्वेश्चंस हैं। पहला आपने अच्छा बोला कि रोहित सर के लीड्स का, बट एक्चुअली मेरे अपलाइन ने मुझे भेजा था, बट वो यूट्यूब पे लाइक अनअवेलेबल है, लाइक वीडियो नहीं है, मतलब वो भी हटा दिया गया है, समथिंग ऐसा कुछ। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि अगर आपने कहा कि हम अपने मेंटर जो भी हमारा अपलाइन है हम उसको दे देंगे, वो उसको संभाल लेगा, देन व्हाट इफ हम्म, अगर वो इंटरेस्टेड हुआ एंड उसको अगर 2CC करना होगा, देन वो किस में ऐड होगा, हमारे में ऐड होगा या हमारे अपलाइन में ऐड होगा? नहीं वो आप में ऐड होगा। देखो हॉर्डवो में दिक्कत, काम करने दिक्कत यही है। हॉर्डवो में क्या होगा, मैक्सिमम आपका जो काम होगा तो कुछ आपका अपलाइन करेगा, बट ज्वाइनिंग उसकी आपके फंड में करवाई जाएगी। उसको पता नहीं होगा ज्वाइनिंग कहाँ तो हुई है, थोड़ा बट वो सा आपके फंड में अनफेयर लग ज्वाइनिंग रहा होगी। है। सॉरी हाँ क्या मतलब बोला थोड़ा आपने? अनफेयर, मतलब मैं बोल रही थी कि थोड़ा अनफेयर नहीं कि लाइक सारा समझाया उन्होंने अपलाइन ने, एंड फिर हम मतलब हमारे लिए स्टिल ये अच्छा है कि हमारे में ऐड हो रहा है, बट द थिंग सारी मेहनत तो उनकी गई एंड फिर हमारा सिर्फ ऐड ऑन ही हुआ इसलिए। नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि अपलाइन भी सोचता है कि भाई मेरे आपका भी काम बढ़ेगा तभी तो अपलाइन का बढ़ेगा ना। आपकी टीम भी तो बिल्ड करवानी है, आप तो हमारे ग्रोथ से आ रहे हो, अब हमें आपका भी काम भी करवाना है ना। तो ऐसे नहीं होता। हम्म। प्लान कभी नहीं सोचता, प्लान सोचता है कि आपको ज्यादा इनकम आए। अगर आपको इनकम आएगी तो हमें ऑटोमेटिकली आएगी, हमें पैसिव इनकम आती है। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, कोई फेयर नहीं है। वो आपका हक होता है, वो आपके पर्सन होते हैं, वो आपको आपकी ज्वाइनिंग होगी वो आपके फंड में करवाई जाएगी प्रॉपर। ओके। और दूसरा ये ठीक था है, कि इंस्टा और स्नैप से भी लाइक बड़ा एक फेसबुक है, वहां पे तो बहुत ज्यादा ही लोग हैं, तो वहां पे भी हम लोग ऐसे बिल्कुल लीड्स बिल्कुल। वगैरह। किसी भी एप्स पे, जितने भी जो हमारे जहाँ पे जो एप्स हैं सोशल मीडिया के, आप कहीं भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ईमेल पे एक इतनी अच्छी लीड जनरेट होती है, अगर आपके पास लैपटॉप है तो ईमेल से आप जो है वो अनलिमिटेड लीड जनरेट कर सकते हो। आप ईमेल से, ओनली ईमेल, ईमेल से। कभी मीटिंग होगी मैं बताऊंगा आपको ईमेल के बारे में, कैसे वहां जनरेट कर सकते हो आप। बहुत तरीके होते हैं लीड जनरेट करने के, अनलिमिटेड तरीके हैं। यूट्यूब पे जाओ, आपको बहुत कंटेंट मिलेगा आपको, बट मेन वही कि जो बंदा उसको सीखेगा वो कर सकता है। अगर एक बार देखोगे छोड़ दोगे तो नहीं हो पाएगा। उस चीज को आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जो चीज आपको सिखाई जा रही है। देखो यहाँ पे सबसे बेस्ट कल्चर हमारा यही है कि यहाँ पे आपको हर हर कुछ आपको सिखाया जाएगा। और बेस्ट बात यह है कि यहाँ पे आपको वो बंदा सिखाया जो ऑलरेडी यहाँ फॉरवर्ड के अंदर अच्छे लेवल पे है। जैसे हमारी 7 ट्रेनिंग होती है, जो हमारे टॉप के लीडर्स होते हैं वो यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं। मेन चीज वही है। ठीक है, बस आपने सीख के आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है बस आपने। और वही बात वीडियो की मैंने बताया था, वीडियो मैंने बताई थी लिस्ट मेकिंग बाय जतिन अरोड़ा सर, जो हमारे फाउंडर्स हैं, जतिन अरोड़ा सर। उनकी वीडियो देखना, वो वहाँ पे लिख रखा है प्रॉपर। वो तो जतिन अरोड़ा, ओके सॉरी मैंने रोहित हाँ अरोड़ा जतिन सुना अरोड़ा, इसलिए। लिस्ट मेकिंग बाय जतिन अरोड़ा, येलो कलर का वहां पे पेज है स्टार्टिंग में, तब दिख जाएगी ऊपर ही सबसे पहले। ठीक है। हाँ जी साधना मैम, बस लास्ट डाउट है फिर मीटिंग एंड करते हैं। ऑलमोस्ट ओके 11:30 सर। हो चुकी जी मैम। सर जब हम कोल्ड मार्केट पे काम करते हैं तो लोग जिनको मतलब फॉरएवर पहले से जाने जाने हुए होते हैं, वो पूछते हैं कि पहले तुम कब से कर रहे हो बताओ, और हमें चेक का फोटो भेजो, मतलब तुम्हारी पहली मंथ पेमेंट का फोटो भेज दो, फिर हम ट्रस्ट करेंगे, फिर हम तुम्हारे साथ काम करना शुरू करेंगे। तो देखो बाहर अभी नए नए जो काम करना शुरू करते हैं वो कैसे रिप्लाई करें उनको? तो कोई सिंपल सा आपने बोला है। एक्चुअली मैंने अभी मैंने ऑलमोस्ट आज से 10 दिन पहले मैंने काम को स्टार्ट करा है, और मेरे 10 दिन के अंदर मेरा ऑलमोस्ट अभी 8,000 की 10,000 की मेरी इनकम हो चुकी है। और मंथ एंड होते होते मेरा ऑलमोस्ट 22 से 25,000 की मेरी इनकम हो जाएगी प्रॉपर। ठीक है। अब यहाँ पे आप मुझे एक चीज बताओ मेरे पे, कि आपको पहले 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 आपने काम करा है और नहीं करा है, तो देखो आपको पता पड़ेगा, आप यहाँ पे काम को सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग आपको अटेंड करना पड़ेगा। तो वहां बंदे को सीधा आप ट्रेनिंग के लिए आप पिच करोगे, आप ट्रेनिंग लो, काम समझो, तब कैसे इनकम आई, क्या इनकम आती है आपको, मतलब मेरे से ना, आपका खुद से है। मेरे को 20,000 की इनकम मैं आपको दूंगी, वही ना, आपको खुद की इनकम करनी है ना। कैसे करनी मतलब कुछ सिखाया जाएगा प्रॉपर आपको जहाँ पे। तो ट्रेनिंग को देखो, फिर उसको स्टार्ट करते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रेनिंग काम को सीखने रेडी हुआ प्रॉपर काम को सीखने के लिए, बंदा बोलेगा होगा ठीक है, नहीं होगा तो आपको लग जाएगा पता। कुछ बंदे वहां पे ना आपको बेकार बंदे भी आते हैं, तो आपने उस पर हाँ फोकस सर। नहीं करना, उसके चक्कर में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना आपने अपना। ठीक है, क्योंकि हर ओके बंदा सर। forever नहीं करेगा, हर बंदे को आप करवा भी नहीं पाओगे। हर बंदा फॉरएवर कर लेगा तो भाई आपकी गाड़ी कौन चलाएगा, झाड़ू पोछा कौन करेगा, है ना। जॉब कौन करेगा, दुकान कौन खोलेगा, हर बंदा फॉरएवर कर लेगा तो हर बंदा फॉरएवर नहीं कर पाएगा। ठीक है। हाँ
चलो गाइस, ओके होप सर। सो आपको समझ में आपको आया होगा प्रॉपर जो मैंने चीजें आपको बताई थी। कुछ भी समझ में आपको अगर आया होगा, थोड़ी वैल्यू लगी होगी, तो जिस ग्रुप का पार्ट हो वहां पे रिव्यू शेयर कर देना प्रॉपर, ठीक है। बाकी काम को सीखो भाई। कल जो हमारी मीटिंग होने वाली है, वो मीटिंग हमारी बहुत तगड़ी मीटिंग होने वाली है। वो मीटिंग आपने बिल्कुल मिस नहीं करनी है, क्योंकि कल की मीटिंग होने वाली है रोहित सर की। रोहित सर उस मीटिंग का पार्ट बनने वाले हैं। और सक्सेस हमारा जो है वो वहां इवेंट होने वाला है कल वाला, ठीक है। तो वो आपने बिल्कुल वर्चुअल सक्सेस डे जो आपने बिल्कुल मिस नहीं करी। जिन लोगों ने लैब करा लास्ट मंथ के अंदर, उनको वहां पर रिकग्निशन मिलेगी प्रॉपर पूरे मंथ के अंदर। और मैकबुक का वहां पे जो है वो गिव वे होने वाला है, और एक न्यू गिव वे और भी निकले जो आप सब लोग क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी ऑल दी बेस्ट, गुड नाइट भाई, कल मिलते हैं मीटिंग में, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, ओके।